जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम।
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत महाराज स्वामी शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप श्री मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई जमुना माई की सामवेद गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari Bol. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में गुरुत मंद मतेर्दयांतरान् यत्कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यो अन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ध्रुव अपनी माँ के अर्थ आगम वचन को सुनकर, अर्थ को दिलाने वाले वचन, अर्थ मतलब भगवान की भक्ति, अतः अर्थ मतलब कोई भी पुरुषार्थ। यहाँ पर विशेष रूप से ध्रुव के लिए जो उसकी माँ ने, सुनीति ने उसको वचन बोले हैं, उससे उसको अर्थ की प्राप्ति होगी, उससे उसको भगवान के दर्शन की प्राप्ति होगी, फिर भगवान से वो कुछ भी चाह सकता है। तो इस वजह से उसको अर्थ आगम वचन बोला गया है।
तो ऐसे वचनों को सुनकर ध्रुव के मन में एक उत्साह उत्पन्न हो गया। उनके मन में जो भी ग्लानि थी, शोक था, दुख था और अपमान हुआ था उसका दुख था, वो सब चला गया। मन में एक नवीन उत्साह आ गया। उनके मन में ये निश्चय हुआ कि चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मेरे पिता ने मुझको अपनी गोद में नहीं बिठाया, नहीं बैठना है मुझको उसकी गोद में, मुझे नहीं चाहिए उसका राज्य। अब मैं जाऊंगा तो सीधे भगवान के पास जाऊंगा, उनका दर्शन प्राप्त करूंगा और उनसे त्रिभुवन में जो सर्वोत्कृष्ट राज्य है वो प्राप्त करूंगा। ऐसा उसने निश्चय किया और उत्साह भर गया उसके मन में और वो घर से निकल गया। और निकल गया तो उसको उसकी भेंट हुई नारद मुनि से। नारद मुनि सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। तो नारद मुनि समझ गए कि उत्तानपाद का पुत्र अपने पिता से क्रोधित होके ये तपस्या करने के लिए जा रहा है, भगवान को दर्शन प्राप्त करने के लिए जा रहा है। और उन्होंने सुना भी कुछ लोगों से, कुछ लोग चर्चा भी कर रहे थे। तो नारद मुनि आए और उसके ध्रुव के सर के ऊपर अपना हाथ रख दिया। उस हाथ के विषय में बोला गया है अघघ्नेन पाणिना, मतलब पाप का नाश करने वाला है। जो भी भक्ति में विरोधी चीज़ें हैं, पाप हो चाहे पुण्य हो, उसका नाश करने वाला है वो हाथ। तो उसके बाद फिर अपने आप से ही बोलने लगे कि अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यस्मातुर असद्वचा। अरे इन क्षत्रियों का तेज तो देखो, ये बिल्कुल भी अपमान सहन नहीं कर सकते। लेकिन ये कोई बड़ा क्षत्रिय हो, प्रौढ़ क्षत्रिय हो, उसके लिए तो ठीक है। बाला अपि अयम, अब ये बच्चा है और इसने अपनी सौतेली माँ के वचनों को ऐसा हृदय से पकड़ लिया है कि मेरा अपमान हो गया और निकल गया घर से। तो विस्मय हुआ उनको, ये आश्चर्य की बात है। तो इसी से बोला गया प्राह विस्मिता। अब वो ध्रुव महाराज को बोलने लगे, नारद उवाच। यहाँ से आज हमको चालू करना है। जैसे कल चर्चा हुआ था, यहाँ पे आगे जो 27 से लेके 34 नंबर तक के जो भी श्लोक हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं। लेकिन यहाँ पर ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं नारद मुनि। नारद मुनि यहाँ पर ध्रुव की सहायता करने के लिए आए हैं, उनको मंत्र देना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले गुरु का भी ये पूरा दायित्व होता है कि चेले को परख ले कि चेला इस लायक है कि वो दीक्षा ग्रहण कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले ही वो परख रहे हैं नारद मुनि ध्रुव को कि क्या ध्रुव मेरे से मंत्र ग्रहण करने के योग्य है कि नहीं है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो ध्रुव को भय दिखा रहे हैं नारद मुनि और दूसरा प्रलोभन दिखाएंगे। भय किस चीज़ का कि अभी ये तुम्हारा भजन करने का उम्र है नहीं, भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन होती है। और भी विष्णु पुराण में आता है, भय दिखाते हैं कि जंगल में जाओगे, वहाँ कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, वहाँ पे तुम्हारी माँ तो है नहीं, तुम्हारे लिए थाली सजा के बैठी हुई है, तो बहुत सारी कठिनाई होगी। तो ये सब भय दिखाते हैं। और प्रलोभन दिखाते हैं नारद मुनि कि चलो मैं तुमको अपने तुम्हारे पिताजी के पास ले चलता हूँ, वो मेरे ही शिष्य हैं, मैं जो कहूँगा उसका वो अक्षरशः पालन करेंगे। आज से वो तुमको गोद में बिठाया करेंगे, तुमको राज्य दे देंगे, चलो चलो, लेकिन यहाँ मत रहो, जाओ यहाँ वापस जाओ। तो इस प्रकार से आगे के 6-7 श्लोक आएंगे। तो यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। नारद उवाच नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रका लक्षयामा कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। तो ध्रुव महाराज से नारद मुनि बोल रहे हैं पुत्र का। अरे बेटा, बहुत स्नेह का संबोधन है। पुत्र, पुत्र का मतलब कर, बहुत स्नेह का संबोधन है। बेटा, अधुना तव अवमानम सम्मानम न लक्षयामः। इस समय तुम तो छोटे बच्चे हो और बच्चों का क्या मान और क्या सम्मान। इस प्रकार नारद मुनि बोल रहे हैं, अरे तुम तो अभी छोटे से बच्चे हो, 5 साल के बच्चे हो, बच्चों का क्या मान और क्या सम्मान। बच्चे तो कुमार से सक्त से क्रीड़न आदिशु, बच्चे तो छोटे खिलौनों में आसक्त रहते हैं, उनको ये मान अपमान का बोध नहीं होता है। ये सत्य बात है। बच्चे जो एकदम निश्चिंत रहते हैं, उनको मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके सामने जाइए और आप बोलिए, हे भगवान के महान भक्त, मैं आपको नमस्कार करता हूँ ऐसा नहीं कि उनको सम्मान का बोध होगा। या तो उनको जाके गाली ही दे दीजिए,
फिर भी न्यूट्रल रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो चाहे उनकी प्रशंसा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, या बोलिए कि आज आपको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, चलिए आप ग्रहण कीजिए चल के, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चाहे कोई अपशब्द बोल ले फिर भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों के ऊपर मान अपमान का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे केवल अपने खिलौनों से आसक्त होते हैं। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि अरे तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुमको मान अपमान से क्या लेना देना। ये मान अपमान बच्चों के ऊपर लागू थोड़ा होता है ना। सुरुचि ने ऐसा बोल दिया, मेरी माँ सौतेली माँ ने ऐसा बोल दिया, ऐसे फालतू की बात कर रहे हो, जाओ 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 वापस जाओ, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर ये मान सम्मान कुछ लागू नहीं होता है। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। तो मान लीजिए ध्रुव बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो बहुत बुरा लग गया है, मेरी सौतेली माँ ने जो इस प्रकार से मुझे डांटा, मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, और मुझे तो राजकुमार भी नहीं मान रही है, तो मुझे बहुत बुरा लग गया है, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। इस पर मान लीजिए ध्रुव महाराज बोलते हैं। तो आगे श्लोक बोलते हैं, विकल्पे विद्यमानेपि नहि संतोष हेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निज कर्मभिः। तो नारद मुनि बोलते हैं, विकल्पे विद्यमाने अपि, अगर यह भी मान लिया जाए कि तुम बड़े हो गए हो, तुमको सम्मान और अपमान का बोध हो रहा है, अगर यह भी मान लिया जाए, तो ये जो लोगों की एक धारणा होती है कि अमुक ने मेरा सम्मान किया, इससे मुझे बहुत सुख की प्राप्ति हुई, अमुक ने मेरा अपमान किया, मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा तिरस्कार हुआ, इसमें जो दुख की प्राप्ति हो रही है, ये केवल एक मनोकल्पना मात्र है, ये केवल एक मनोभावना मात्र है। खाली मन ऐसा विचार कर लेता है कि अमुक चीज़ मेरे लिए अनुकूल है और अमुक चीज़ मेरे लिए प्रतिकूल है। ये केवल एक मन की कल्पना मात्र है। पुंसो मोहमृते, मतलब मोह के अतिरिक्त इसमें और कोई कारण नहीं है। जब कोई हमको सम्मान कर रहा है, अच्छे वचन बोल रहा है, उसमें हम अनुकूलता का बोध कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल अपनी मनोधारणा, मनोकल्पना मात्र है। और कोई हमारा अपमान कर रहा है, उसमें हम प्रतिकूलता का बोध कर रहे हैं, यह भी मनोकल्पना है। एक उदाहरण, सही उदाहरण है, BHU में कुछ समय पहले एक अंग्रेज आया, वो अंग्रेजी प्रोफेसर के पद पे आया, इंग्लिश पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नियुक्त हुआ। तो लड़के तो वैसे ही शरारती होते हैं, वो अंग्रेज था, उसको हिंदी आती नहीं थी, तो उसको कुछ हिंदी में गाली सिखा दिए और बोले कि ये बहुत सम्मान के शब्द हैं, जब किसी का विशेष सम्मान करना हो तो ये अमुक अमुक शब्द आप उसको बोला कीजिएगा। तो ऐसा हुआ। अब वो अंग्रेज प्रोफेसर, वो तो जानता नहीं था, वो तो सही समझा कि ये बहुत सम्मान के शब्द हैं, और वो जिसको भी मिलता वो यही शब्द, वही गाली उसको बोलने लगता। अब कुछ समय तो लोगों ने टॉलरेट किया, लेकिन जब 3-4 दिन बार बार रोज़ वही सुनने को मिलता, तब उसको कुछ लोग जो है बोले कि ये जो आप शब्द बोल रहे हैं ये बहुत गाली के सूचक शब्द हैं, इसको आपको नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो बोले अच्छा, मुझे तो लड़कों ने बताया ये बहुत सम्मान के शब्द हैं। तो कुल मिला के एक धारणा मात्र ही तो है। उसको, अंग्रेज को जो है वो नहीं पता था कि गाली है कि सम्मान के शब्द हैं। वो गाली के शब्दों को भी सम्मान मान रहा है, तो वो यही मान रहा है कि मैं सामने वाले व्यक्ति का सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे वाले को बुरा लग रहा है। तो ये एक मनोधारणा मात्र ही है। इसी तरह आप जो भारत में कई सारी भाषाएं हैं, उसमें भी कई सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे इधर ब्रज में जो है बच्चों को, छोटे बच्चों को छोरा छोरी कह देते हैं, है ना, ये छोरा है, छोरी ऐसे बोल देते हैं। अब यही शब्द आप यहाँ पूर्वी यूपी में चले जाइए, लखनऊ सीतापुर में, उधर किसी को छोरा छोरी कह दीजिए, वो तो एकदम क्रोधित हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छे शब्द नहीं माने जाते हैं उधर, ऐसे माना जाता है कि ये लंपटता सूचक शब्द हैं, छोरा बोल दीजिए या छोरी बोल दीजिए, तो वहाँ लोग क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा होता है। हम लोग जिस देश में थे वहाँ आंध्रा के बहुत सारे भक्त थे, तो आंध्रा में जो है बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। पिल्ला बोलते हैं ना, कि अपने छोटे बच्चे को मेरा पिल्ला है। अब यही नॉर्थ इंडिया में आइए तो पिल्ला मतलब कुत्ते का बच्चा होता है। बोलिए मेरा पिल्ला है, तो उसको लगेगा कि ये गाली जैसा है, हमारे पिताजी को कुत्ता कह रहे हैं। तो ये एक मनोधारणा मात्र है। कहीं पे वही शब्द जो है सम्मान सूचक हैं और कहीं पे वही चीज़ जो है अपमान सूचक है। तो मन ने ऐसा एक मान लिया है
कि ये अमुक जो शब्द हमको बोले जाएंगे तो ये मतलब अच्छा है, इससे मेरी अनुकूलता होगी, तो इससे सुख का बोध होता है। और अमुक जो शब्द ये बोले जाएंगे ये गाली है, इससे मेरे मन में प्रतिकूलता होनी चाहिए। तो ये नारद मुनि बोल रहे हैं कि पुंसो मोहम ऋते भिन्ना, मनुष्य के मोह के अतिरिक्त इसमें कोई और कारण नहीं है। सुख और दुख जो उसको अनुभव होता है उसमें केवल और केवल मनुष्य का शोक ही है। एक और उदाहरण, जैसे आप मान लीजिए सपना है, इसको भागवत में सपने के माध्यम से कई जगह समझाया गया है। जैसे व्यक्ति कोई सपना देख रहा है और सपने में उसका बहुत सम्मान हुआ, उसको दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय के हाथों से उसको भारत रत्न दिया गया। सपने में वो सब देख रहा है, लेकिन एक बार सपना टूट जाता है तो ना वहाँ दिल्ली है, ना वो राष्ट्रपति हैं, ना भारत रत्न है, कोई नहीं है। उसी तरह सपने में यदि देखता है कि मान लीजिए किसी ने मुझे बहुत गाली दी, मेरे घर में आग लगा दी, मेरा सारा पैसा छीन लिया, चोरी हो गया, लेकिन जैसे ही उठेगा तो ना गाली देने वाला है, घर वैसे का वैसा है, पैसा भी वैसे बना हुआ है। तो ये जो है जीवन भी एक तरह से सपना ही है, बस एक थोड़ा स्थायी सपना है। वो प्रसिद्ध सपना ख़त्म हो जाता है आँख खुलते ही, ये प्रसिद्ध सपना ख़त्म हो जाता है आँख बंद होते ही। दोनों एक तरह से सपने ही हैं। भागवत में इसको कई जगह इस तरह को इसको सपने के माध्यम से समझाया गया है। तो ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलता का बोध हो रहा है, नारद मुनि बोल रहे हैं, ये केवल मनुष्य के मोह का ही परिणाम है। मनुष्य के मन में एक भावना बस गई है कि ये अनुकूल है, इससे मुझे सुख होना चाहिए, ये प्रतिकूल है, इससे मुझे दुख होना चाहिए। वरना न ही असंतोष हेतवः, न ही असंतोष हेतवा, वरना इस जगत में ऐसी कुछ भी नहीं है जो जीव को असंतोष दे। मतलब जीव के यहाँ फंसने का कोई यहाँ पे चारा है नहीं। मतलब जीव को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं है जो जीव को असंतोष प्रदान करे, ये चीज़ बोल रहे हैं। क्योंकि यल लोके निज कर्म भी, जो कुछ भी व्यक्ति को प्राप्त होता है वह उसके कर्म से ही प्राप्त होता है। तो ध्रुव से बोल रहे हैं नारद मुनि, यहाँ पर तुमको जो है सम्मान प्राप्त हो रहा है, ये जो अपमान प्राप्त हो रहा है, ये तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही प्राप्त हो रहा है। यदि जीव के कुछ पहले बुरे कर्म रहे हैं और उसके अनुसार उसको कुछ अपमान मिलना है तो वो मिलकर ही रहेगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। और उसी प्रकार यदि कोई अच्छे कर्म रहे हैं और उसको सम्मान मिलना है तो वह भी मिलकर रहेगा, उसको भी नहीं कोई रोक पाएगा। और उल्टा भी ठीक है, यदि ये कर्म नहीं है तो सम्मान अपमान कोई दे भी नहीं पाएगा। तो ये जो तुम सोच रहे हो कि सुरुचि ने मेरा अपमान किया, मुझे पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया और मुझे अब राज्य नहीं मिलेगा, तो ये वास्तव में तुम्हारे खुद के कर्मों का ही परिणाम है। इसमें सुरुचि का कोई दोष नहीं है। तुम्हारे कर्म में अगर राज्य नहीं लिखा होगा तो तुमको कोई राज्य दे भी नहीं पाएगा। अगर सुरुचि तुम्हारे दुख में कारण होती तो सुरुचि तो तुमको तुम्हारे माँ के गर्भ में ही नहीं आने देती, है ना। अगर सुरुचि का बस चलता तो सुनीति के घर में ध्रुव को आने ही नहीं देती, लेकिन उसके हाथ में नहीं है ना। तुम बेटा पैदा हो गए हो, उसी हिसाब से आगे भी तुमको राज्य मिलना होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। इसमें सुरुचि कोई कारण नहीं है तुम्हारे सुख दुख में, ये तुम्हारी खाली मन की एक धारणा है। इसलिए बेटा वापस चले जाओ, यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, चलो चलो मैं तुमको छोड़ आता हूँ। इस प्रकार से नारद मुनि ध्रुव से बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं कि जो कुछ भी मिलता है अपने कर्म से उसमें व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रवचन है, हम लोग के लिए बहुत उपादेय है। ध्रुव महाराज इसको नहीं ग्रहण किए, अच्छा ही हुआ नहीं ग्रहण किए, लेकिन हम लोग के लिए बहुत उपादेय प्रवचन है ये। परितुष्ये ततस्तात तावन्मात्रेण पुरुषः दैवोपसादितं यावत् वीक्षेश्वर गतिम बुधा। बोले तात, हे बेटा, तावन मात्रेण परितुष्येत, जीव को उतने मात्र से ही संतुष्ट रहना चाहिए। यावत दैवोपसादितम, जितना दैव के द्वारा निर्धारित किया गया है, दैव के द्वारा जितना निर्धारित किया गया है उसी से व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। क्यों? वीक्ष ईश्वर गतिम विधा, ये ईश्वर की इच्छा समझ करके बुद्धिमान व्यक्ति उतने मात्र से ही संतुष्ट हो जाता है जितना दैव के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे संतोष की शिक्षा दे रहे हैं नारद मुनि की, व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए जितना उसके जीवन में उसको मिला है।
देखिए इस जगत में बहुत बहुत चीज़ें हैं भोग करने की, बहुत सारे घर हैं बड़े बड़े, बहुत सारा धन संपत्ति है, बहुत सारे पद हैं, लेकिन व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार दैव उपसादितम लिखा है ना, दैव उपसादितम, दैव का मतलब होता है कर्म, अथवा कर्म तो जड़ होता है, अपने आप आता नहीं है, तो दैव का अर्थ ईश्वर भी ले सकते हैं। ईश्वर के द्वारा उसके कर्मों के अनुसार निर्दिष्ट कुछ प्रारब्ध होता है जो उसको मिलेगा, है ना, तो उसमें उसको संतुष्ट रहना चाहिए। चाह कर भी उसको अपने प्रारब्ध से अधिक नहीं प्राप्त हो सकता। इस जगत के जो भोग हैं वो अपने प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। जो दैव उपसादितम शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दैव उपसादितम मतलब जितना जिसके प्रारब्ध में लिखा है उसको उतना ही प्राप्त होगा, अगर वो चाहे फिर भी उसको अधिक नहीं प्राप्त हो सकता, और जितना लिखा है उतना वो मिलके ही रहेगा, चाहे वो प्रयास करे या ना करे। ये भौतिक प्रारब्ध का एक सिद्धांत है, बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। महाराज जी एक कथा बताते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके घर में पकवान बना हुआ था, पकवान किसी त्यौहार का दिन था, पकवान बनाए था, लेकिन किसी कारण से वो अपनी पत्नी से और बच्चे से रुष्ट हो गया। तो रात में पकवान बना हुआ था, सब मना रहे थे खा लीजिए खा लीजिए, वो नहीं खाया, तो पूरा रात वो भूखे ऐसे ही रहा। फिर सुबह जब हुआ तब उसका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ, तो अपने बच्चे से बोलता है वो ले आओ जो रात में बना था तो सुबह उसने वो पकवान खाया, बासी पकवान। तो पूरा रात वो था, पकवान भी वही थे, लेकिन उस समय उसके भाग्य में नहीं था, नहीं मिलने को, तो नहीं मिल पाया। तो जितना जिस समय लिखा हुआ है उतना उस समय वो आ जाता है। कैसे हुई आ जाता है? जैसे हम लोग फ़्लाइट में जाते हैं, जो फ़्लाइट में जाते हैं तो एक तो आपको हैंड बैग जो कि आप उधर केबिन में ले जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही एक बैग होता है, बड़ा बैग, जो कि पहले ही जमा हो जाता है और बाद में मिलता है, जब फ़्लाइट पूरी हो जाती है तब मिलता है। तो अब मान लीजिए फ़्लाइट के बीच में कोई बोले कि नहीं नहीं मुझे वो वाला अपना बैग चाहिए, वो मेरा बैग है, मैं ख़रीद के लाया था, ये देखिए मेरे पास उसका जो है पूरा फ़ोटो है, अमेज़न से ऑर्डर किया था, मुझे वो चाहिए, वो मेरा बैग है। तो कोई कितना ही हाय हाय करे उस समय उसको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो उस समय उसका समय नहीं है। जब फ़्लाइट उतरेगी तब उसको वो बैग मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे ही कर्म हैं, लेकिन जिस समय निर्धारित किया गया है वो उसी समय वो मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, उससे बाद नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं दैव उपसादितम। ये दैव के द्वारा, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा अपने कर्मों के अनुसार ये निर्धारित रहता है। तो इसी से व्यक्ति को उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं। अगर फालतू में हम असंतोष करेंगे तो ऐसा नहीं कि असंतोष करने से हमको वो चीज़ मिल जाएगी, ऐसा तो है नहीं। असंतोष करने से मन जलेगा ही, व्यक्ति और परेशान होगा। कई बार लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उसमें वो संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो बैठते तो हैं ऐसी रूम में लेकिन फिर भी हृदय जलता रहता है तो असंतोष करने से कुछ नहीं होगा। और असंतोष करने से क्या होता है, व्यक्ति जो है अति प्रयास करने लगता है, ओवर एंडेवर करने लगता है। जो चीज़ जो है नहीं प्राप्त होने वाली होती उसके लिए भी अति प्रयास करने लगता है। अब अति प्रयास करने से क्या होता है, जो समय भक्ति के लिए देना होता है, भगवान के लिए देना होता है, उसमें से वो समय निकाल करके जो है उस अमुक जो भी चीज़ उसको चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए लगा देता है। लेकिन वास्तव में ये सब प्रारब्ध का खेल होता है। मैं तो देखा हूँ, जब जॉब करता था तो हम लोग के साथ कुछ लोग थे जो कि 12 घंटा 13 घंटा काम कर रहे हैं और उनको सैलरी मिल रही है 25,000 30,000। उसी बेस में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 4 घंटा 5 घंटा काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी है 1.5 लाख 2 लाख रुपए। तो ये जो है एक प्रारब्ध का खेल रहता है। अगर ज़्यादा मेहनत करने से, प्रयास करने से किसी को मिल जाए तो ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना, 13 घंटा 14 घंटा मेहनत कर रहा है। अब जो 13 घंटा 14 घंटा मेहनत कर रहा है, 6-7 घंटा उसको बॉडी के लिए चाहिए, सोने के लिए, खाने के लिए, नहाने धोने के लिए, कम से कम इतना तो चाहिए ही। 2-3 घंटा वो ट्रेवल करेगा, फिर वो क्या भगवान की भक्ति करेगा। तो इसीलिए असंतोष करने से भक्ति का नाश होता है। असंतोष करने से ऐसा नहीं कि हमको अधिक मिल जाएगा, ओवर एंडेवर अति प्रयास करने से ऐसा नहीं कि हमको अधिक मिल जाएगा। एक और सही घटना है, एक भक्त जो है 12 घंटा काम करते थे और उनको उस समय, बहुत पहले की बात है, तो उस समय कुछ 15,000 शायद रुपये मिलते थे, पहले बहुत पहले की बात है। तो उनके मैनेजर ने बोला देखो तुम 2 घंटा काम और करो तो हम तुम्हारी 2,000 सैलरी और बढ़ा देंगे। अभी तुमको 15,000 दे रहे, तुमको 17,000 देंगे, 2 घंटा और काम करो। तो बोले हाँ बढ़िया है। तो 14 घंटा वो काम करने लगे, उनको 17,000 मिलने लगा। लेकिन 2-3 महीने के बाद उनके बैक में कोई परेशानी हो गई, वो डॉक्टर के पास जाने लगे, उनका 1,500-2,000 बिल
उसमें डॉक्टर के पास जाने लगा। तो जो एक्स्ट्रा मिल जाता है वो या तो डॉक्टर ले जाएगा, नहीं तो पुलिस ले जाएगी, नहीं तो इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे नहीं तो कहीं ऐसी फालतू बर्बाद हो जाएगा, चोर और ले जाएंगे। तो दैव के द्वारा जितना उपसादित है, जितना तय है, उतना मिलेगा समय आने पर। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु व्ययाक्षम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। फालतू का प्रयास नहीं करना चाहिए, जितना मिला है उसी में संतोष करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखिए, भगवान की भक्ति जो है ये इच्छा का फल है, और जगत के भोग जो हैं ये प्रारब्ध का फल है। हम कितना ही सर पीटते रह जाएं, यदि कोई भोग हमारे जीवन में नहीं लिखा है वो हमको नहीं मिल सकता, और अगर हम बहुत तीव्र इच्छा करें तो भगवान तुरंत मिल जाएंगे। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यम। प्रारब्ध से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। वरना असंतोष करेंगे और की इच्छा करेंगे तो उसका कोई सीमा नहीं है, व्यक्ति केवल परेशान ही रहता है। तो बहुत अमृत उपदेश कर रहे हैं नारद मुनि। तो ध्रुव से बोल रहे हैं कि बेटा तुम संतोष करो, तुमको राज्य नहीं मिलेगा उसमें तुम संतोष करो, तुमको एटलीस्ट कम से कम खाने पीने को तो मिलेगा ही नहीं, रहने को घर तो मिलेगा ही नहीं, तो राज नहीं मिलेगा तो उसमें तुमको क्या दिक्कत है, चलो चलो बेटा वापस चले जाओ। इस प्रकार से तो प्रत्येक श्लोक में यही ध्वनि है कि अभी यहाँ से वापस चले जाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक समय नहीं है, जब समय आएगा भक्ति करने के लिए आगे बोलेंगे तब कर लेना। वीक्ष ईश्वर गतिम, ईश्वर की गति को देखकर जो है तुम वापस चले जाओ। तुम्हें समझो कि भाई राज्य नहीं है मेरे जीवन में तो क्या है, कम से कम जो कुछ है रूखा सूखा मिले वो खा लेना, जो रहने को मिले वहाँ रह जाना और भगवान का भजन करना, लेकिन अभी चले जाओ, वापस चले जाओ। इस प्रकार से बोल रहे हैं। फिर अथ मात्रोपदिष्टेन योगेन वरुरुत्ससी यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम। तो अब मान लीजिए ध्रुव बोलता है कि नहीं नहीं, मेरी माँ ने मुझे पूरा मार्ग बताया है भगवान की आराधना करने का, भगवान की कृपा से अवश्य मुझे बहुत बड़ा राज्य प्राप्त होगा, भगवान अत्यंत दयालु हैं, मेरी माँ ने मुझे पूरा मार्ग बताया है कैसे क्या करना है। तो नारद मुनि बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, तुम्हारी माँ यत अथ मात्रा उपदिष्टेना, मात्रा मतलब माता के द्वारा जो भी तुमको उपदेश दिया गया है, योगेना उन्होंने तुमको योग का उपदेश दिया है और उसके द्वारा तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो, ये बहुत अच्छा है। भक्ति के द्वारा उनकी प्रसाद उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ध्रुव एक बात समझ लो, भगवान दुराराध्य, भगवान अत्यंत कठिनाई से पूजे जाते हैं, इतना आसानी से मिलते नहीं हैं, रुला मारते हैं इस प्रकार से भय दिखा रहे हैं अगर तुमको भगवान को प्राप्त करना है तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये कोई असाधारण चीज़ नहीं, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। तुम्हारे जैसा छोटा सा बच्चा कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? अरे मुझसे पूछो, मेरा अनुभव है, मतो मम, ये मेरा मत है, मैं कहीं सुनी पढ़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। पिछले जीवन में मैं भी छोटा बच्चा था और उस समय मैं भी भजन करने के लिए निकला था। नारद मुनि पिछले जीवन में दासी के पुत्र थे, उनकी माँ मर गई, तो ये भी सब घर बार छोड़ दिए भगवान का भजन करने के लिए। तो एक बार जाके उनको भगवान का दर्शन ही हुआ, केवल दर्शन हुआ, और उस समय उनको वाणी सुनाई दी कि इस समय इस जन्म में आगे तुमको और दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुम मेरे भक्त के रूप में उत्पन्न होगे। तो उस समय फिर नारद मुनि ने, वहाँ पे वर्णन आता है, बहुत प्रयास किया कि ये जो झलक मुझे भगवान की दिखी है फिर से मुझे किसी प्रकार दिख जाए। फिर से वो यम नियम आसन प्राणायाम पूरा करके ध्यान लगाते थे, लेकिन भगवान नहीं दिखते थे। तो बोल रहे हैं मतो मम, ये मेरा खुद का मत है, मेरे खुद की जानी समझी हुई चीज़ है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ कपोल कल्पित बातें बोल रहा हूँ। भगवान की आराधना करना बहुत कठिन है। तुम्हारी माँ ने तुमको बहुत अच्छा उपदेश दिया है कि हाँ भगवान की आराधना करो, जाके भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे और फिर जो तुम्हारी इच्छा होगी वो प्रदान करेंगे। ये बात तो एकदम ठीक है कि भगवान एक बार प्रसन्न हो जाते हैं तो जो भी इच्छा हो वो सब पूरी कर देते हैं, लेकिन पॉइंट है कि इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, बहुत खटा मारते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हारे जैसा बच्चा कैसे भगवान की आराधना करेगा? बहुत तपस्या लगती है, बहुत मेहनत लगती है।
आजकल के लोग भी कभी कभी ऐसे ही बाहर में बोला करते हैं, तुम क्या 2-3 साल के बच्चे, तुम क्या भजन करने चले हो, ये कोई तुम्हारी उम्र है भजन करने की? ऐसे लोग बोलते हैं। जाओ जाओ थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, ये पागलपंती छोड़ो, ये हरे कृष्णा लेके बस चालू हो गए हो। इस प्रकार से लोग बोला करते हैं। अगर ऐसे लोगों से पूछा जाए तो कौन सी उम्र है भाई भक्ति चालू करने की, आप ही बताइए। जीव इतने सारे जन्म हो गए हैं उसके, इतने सारे जन्मों में भगवान को भूला हुआ है, और भूला हुआ है कि भगवान ही मेरे सुहृद हैं, मेरे अपने हैं, मेरे प्रेमी हैं, इस बात को नहीं जानता है। और अभी ये मनुष्य योनि मिली है और इसमें भी और लेट भजन करे, बताइए। ऐसे लोग से अगर पूछा जाए, लेकिन लोगों का कहने का मत ये होता है ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब जो बेकार हैं किसी काम के नहीं हैं वो लोग करें, लेकिन जो ठीक ठाक हैं वो लोग जो है अपना घर परिवार का काम करें, समाज का कार्य करें। ये भक्ति तो एकदम जो निम्न कोटि के लोग हैं, जो अंधे हैं, बहरे हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, वो लोग किया करें। कोई बच्चा जो है भगवान का भजन करता है तो उससे बोलते हैं कि अभी ये तुम्हारी उम्र नहीं है। कोई गृहस्थ व्यक्ति जो है भगवान का भजन करता है तो उससे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए भगवान तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं। इन्हीं की पूजा करो, इन्हीं को तुमको संतुष्ट करना है, यही तुम्हारे भगवान हैं। तो फिर बूढ़ों लोगों से पूछा जाए भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो भजन? ऐसे लोगों से पूछा जाए तुम काहे नहीं कर रहे हो, तो बोलेंगे कि भाई अभी हमको आँख से दिखता नहीं है, गीता लेके बैठते हैं तो अक्षर समझ में नहीं आते हैं। हम लोग एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे एक ट्रेन में, तो एक व्यक्ति मिले, बूढ़े थे, उनसे बोले ले लीजिए गीता पढ़िएगा, तो बोलते हैं अब बुद्धि हमारी कट गई है, ये सब पहले समझने की चीज़ होती है, अभी ये बुद्धि ये सब ग्रहण नहीं कर पाएगी। इस प्रकार से लोग बोलते हैं। तो आँखों में सामर्थ्य नहीं है देखने का, कान में सामर्थ्य नहीं है कथा सुनने का, और बुद्धि कट गई है, हाथ पैर में सामर्थ्य नहीं है चलने फिरने का, धाम में आने का, तो आप अभी समय भक्ति कर नहीं पा रहे हैं और पहले जो भक्ति कर रहा है उसको रोक रहे हैं, बताइए। तो ये कौन सी बुद्धिमानी है? लेकिन लोग इसी प्रकार से बोलते हैं कि अभी ये समय नहीं है भक्ति करने का, अभी जाओ खेलो कूदो मौज करो, जब समय आए तब भक्ति कर लेना, अभी क्या हो रहा है। तो नारद मुनि भी इसी प्रकार से उपदेश दे रहे हैं कि देखो अभी ये जो भगवान की भक्ति है बहुत कठिन है, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, ये बहुत इसमें मेहनत लगती है, भगवान बहुत मेहनत कराते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं। तुम्हारे जैसा छोटा सुकुमार बच्चा कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहीं रहने को वहाँ जगह नहीं है, वहाँ जंगल में इतने शेर हैं, चीते हैं, कोई भी मार के तुमको खा जाएगा, तुम भक्ति करोगे, जाओ वापस चले जाओ। इस प्रकार से उनको हतोत्साहित कर रहे हैं या उनकी परीक्षा ले रहे हैं, ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहे हैं। दुराराध्यो, क्यों दुराराध्य हैं, क्यों भगवान की आराधना आसानी से नहीं की जा सकती है, इसको अगले श्लोक में बोल रहे हैं। मुनयः पदवीं यस्य निस्संगेन उरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। बोल रहे हैं बड़े बड़े मुनि लोग यस्य पदवीम, जिनकी पदवी को, जिनको प्राप्त करने के लिए निस्संगेन, अनासक्ति से ही, संसार के जितने भी मोह माया के बंधन हैं इनको सब छोड़ छाड़ के, उरु जन्म भी बहुत बहुत जन्मों तक तीव्र योग समाधिना, तीव्र योग के द्वारा, योग में सारे अष्टांग योग के जितने भी हैं सब ले लेने चाहिए, अर्थात वो अपने प्राणों को नियंत्रित करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, इधर उधर नहीं जाने देते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, समाधि के स्तर तक आते हैं। लेकिन ऐसे मुनि मतलब मननशील व्यक्ति, जिनका चित्त और कहीं भी नहीं जाता है भगवान के अतिरिक्त, जो भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ऐसे मुनि लोग पूरा निरासक्त भाव से, पूरा वैराग्य से, तीव्र योग के द्वारा, समाधि के द्वारा अनेक अनेक जन्मों तक भगवान के ऊपर ध्यान देते हैं, तब भी न विदुः, वे भगवान की पदवी को, भगवान के स्थान को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अर्थात केवल उनका ध्यान में, समाधि में उनका दर्शन भर होता है, वास्तविकता में भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे बड़े बड़े मुनि लोग, और तुम कहाँ छोटे सा बच्चा, तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य है भगवान को प्राप्त करने का, जाओ वापस चले जाओ। इस प्रकार से
फिर बोलते हैं नारद मुनि, ठीक है तुमको राज्य ही चाहिए ना, तुमको पिता की गोद में ही बैठना है ना, तो मैं तुमको चलता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ, उत्तानपाद मेरा ही तो शिष्य है, मैं तुम्हारी पैरवी करूँगा, तुमको रोज़ वो आज से अपनी गोद में बिठाया करेगा और तुमको आधा राज्य अवश्य मिलेगा, आधा राज्य तुमको दिलवा दूंगा और आधा राज्य उत्तम को मिलेगा। तो बोलते हैं अब नहीं बैठना है मुझे अपने पिताजी की गोद में, है ना, मुझे नहीं चाहिए उसका राज्य, आधा क्या अगर पूरा भी राज्य दे फिर भी मुझे नहीं चाहिए। तो बोलते हैं नहीं नहीं बेटा इतने जिद्द मत करो, लौट जाओ लौट जाओ। बोलते हैं अतो निवर्ततामेश निर्बंधस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते। बोले अतः हे बच्चा, हे बालक, निवर्तताम, लौट जाओ लौट जाओ, निवर्तताम मतलब लौट जाओ, एष तव निर्बंध निष्फला, ये तुम्हारा जो हट है कि मैं भगवान का दर्शन प्राप्त करूँगा, भगवान से बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करूँगा, ये तुम्हारा हट अवश्य निष्फल हो जाएगा, ये फलित नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम लौट जाओ लौट जाओ। और जब काले श्रेयसाम काले समुपस्थित, जब कल्याण का समय आवे, अर्थात जब तुम्हारी उम्र हो जाए, अभी जाओ अपना घर गृहस्थी बचाओ जाके, जब बूढ़े हो जाना तब आना, यतिष्यति, तब यत्न करना भगवान की भक्ति के लिए, अभी ये समय नहीं है, इसलिए अभी लौट जाओ, है ना। तो यही जो लोक का एक विचार है उसी को नारद मुनि यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब बूढ़े हो जाना तब भगवान का भजन करना, अभी भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तुम जाओ राज्य करो जाके, वहाँ पे तुमको राज्य दिला दूंगा, वहाँ पे राज्य करना, अपना घर गृहस्थी बसाना, जब बूढ़े हो जाना किसी काम के नहीं रह जाना तब आना भजन करना। इस प्रकार से लोग बोला करते हैं, है ना, कि ये सब जो भजन है ये हम तब करेंगे जब हम 60 के ऊपर हो जाएंगे ना, जब 64 साल के हो जाएंगे तब मैं 64 माला चालू करूँगा। इस प्रकार से लोग बोला करते हैं ना। जब 60 साल के हो जाते हैं तब तो सरकार भी रिटायर कर देती है, नहीं, जब किसी काम के नहीं रह जाते सरकार भी रिटायर कर देती है, जाओ अब थोड़ा आराम करो जाके। जब किसी काम के नहीं रह जाते हैं, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, तब कैसे भगवान का भजन होगा, बहुत कठिन रहता है। यद्यपि व्यक्ति में विवेक हो तो किसी भी आयु में भक्ति की जा सकती है, लेकिन सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जीवन भर जिसमें चित्त लगाया है एकाएक उसमें से चित्त हट नहीं जाता है। बुढ़ापे में भक्ति वही कर पाएगा जो अपनी जवानी में भक्ति किया है, पहले भक्ति किया है, वही अंत समय में भी भक्ति कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जीवन भर प्रपंच किया है और अंत समय में भगवान की भक्ति करने लगेगा, ऐसा संभव नहीं है। महात्मा लोग कथा बताते हैं, एक व्यक्ति था बहुत बूढ़ा, उसका कपड़े का कारोबार था, तो उसका बहुत बूढ़ा हो गया था, अपने बच्चे उसकी सब जिम्मेदारी लेने भी लगे थे, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में टोकता रहता था, तुम लोग सब बर्बाद कर दोगे, इसको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। बच्चे बोलते थे पिताजी हमको सब पता है क्या करना है कैसे करना है, आप आराम से भगवान का नाम लीजिए, अब क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बोलते रहते थे। बीच में एक साधु जी आए और उन्होंने बोला बच्चों ने कि आप हमारे पिताजी को थोड़ा समझा दीजिए कि अब थोड़ा भजन में मन लगाएं, अब उनकी उम्र हो गई है, अब क्या इस काम धंधा में लगे हुए हैं। उन्होंने बोला ठीक है हम प्रयास करते हैं। तो बहुत उपदेश दिया उन्होंने, लेकिन उनके कान पे जुआ तक नहीं रेंगा। फिर बोले कि ठीक है चलो मेरे साथ। सबको ले गए शमशान घाट। शमशान घाट में दिखा रहे हैं कि चिताएं जल रही हैं, लाशें जल रही हैं, वहाँ पे लोगों के कफन जल रहे हैं, शरीर जल रहा है, बाल जल रहे हैं, आँख जल रहा है, सब सामने दिख रहा है। जैसे ही पिताजी ने ये देखा तुरंत उनकी आँखों से झरझर झरझर एकदम आंसू बहने लगे। सब बच्चे बहुत खुश हो गए कि लगता है पिताजी को वैराग्य हो गया। सब बोले पापा पापा आपका अनुभव क्या है, आप बताइए हमको। तो उन्होंने बोले कि हमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया इस कपड़े के बिजनेस में। यदि मुझे पता होता कि लकड़ी का इतना डिमांड होता है तो मैं लकड़ी का बिजनेस करता। तो जो व्यक्ति जीवन भर प्रपंच में रहा है, खाली दुनियादारी की चीज़ किया है, भगवान की भक्ति कभी किया नहीं है, साल में एक बार पूजा करता है वो भी खाली दिवाली वाले दिन लक्ष्मी की पूजा, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं कि अंत में एकाएक वो भक्ति पकड़ लेगा, बड़ा कठिन है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को ज्ञान न दिया जाए पूरा समय और बस एकाएक वो एकदम विद्वान हो जाएगा। किसी बच्चे को आप स्कूल ना भेजिए और वो बूढ़ा हो जाएगा, तब ऐसा नहीं कि बूढ़ा हो जाएगा तो वो लिखने लगेगा, वो एकदम अंगूठा छाप ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार ये जो भक्ति है ये छोटे से ही करना होता है।
ऐसा नहीं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। देखिए ये खाली ध्रुव की परीक्षा ली जा रही है, यहाँ पे खाली ध्रुव की परीक्षा ली जा रही है, क्योंकि इनके ही नारद मुनि के शिष्य हैं प्रहलाद महाराज। वो क्या उपदेश करते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतानिहा, कि कुमारावस्था से, बच्चापन से ही 5 साल के हो तभी से भागवत धर्मों का अनुशीलन करो। कोई बोले कि नहीं नहीं बाद में कर लेंगे, दूसरा जन्म मिल जाएगा उसमें कर लेंगे, तो बोलते नहीं, दुर्लभ हो मानुषो देहो, ये जो मनुष्य देह मिला अत्यंत दुर्लभ है, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी ठीक नहीं है, और अध्रुवम कब नष्ट हो जाएगा ये भी ठीक नहीं है। तो मान लीजिए बच्चे बोलते हैं नहीं जवानी में कर लेंगे भक्ति, अभी बच्चापन में भक्ति करने का क्या मतलब है, तो बोलते हैं नहीं नहीं उस समय दुरापूरेण कामेन मोहेन च बली, ऐसा उस समय इतनी इतनी हृदय में कामनाएं उठेंगी, क्या उस समय भक्ति करोगे। और कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरम समंत्रा, बहुत विस्तार से बताते हैं कि जब प्रिया आएगी और वो विविध प्रकार से सेवा करेगी और फिर वो मधुर वचन बोलेगी और दोनों के सहयोग से जब तोतली बोली बोलने वाले बच्चे पैदा होंगे तो तुम्हारा चितौनी में सब लग जाएगा, फिर तुम क्या भगवान की भक्ति करोगे। तो बोले कि मान लो बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, तो बोले बुढ़ापे में तुम्हारे शरीर में दम कैसे रहेगा, इंद्रियों में बल कैसे रहेगा। पूरा विस्तार से उसमें ध्रुव महाराज उपदेश देते हैं कि क्यों छोटे से ही भक्ति करनी चाहिए, अलग अलग वहाँ पे कारण देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नारद मुनि हैं ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं कि तुमको भक्ति जो है अभी नहीं करना चाहिए, जब समय आएगा, श्रेय का समय आएगा, कल्याण का समय, उस समय तुम उस भक्ति के लिए यत्न करना। लेकिन अभी लौट जाओ, अभी वापस चले जाओ, अभी तुमको यहाँ पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं, जाओ राज्य करो, खाओ पियो खेलो कूदो, इस समय तुम्हारे खाने पीने की उम्र है, जाओ वापस चले जाओ। इस प्रकार से इसी को 2 श्लोक में और समराइज कर रहे हैं। यस्य दैव विहितम स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। तो यस्य यद दैव विहितम, जो भी जिसका दैव के द्वारा विहित है, तेन सुख दुःखयो, उसके द्वारा सुख दुख में आत्मानम तोषयन् देहि, देहि मतलब आत्मा, जीव को चाहिए कि दैव के द्वारा जितना भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है उसमें अपने मन को संतोष प्रदान करे, और की इच्छा मत करे। उसी से क्या होगा, तमसः पारम रिच्छति, व्यक्ति तमोगुण के पार अर्थात इस संसार से पार हो जाएगा, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। यदि दी हुई चीज़ों में व्यक्ति संतुष्ट रहता है, भगवान का भजन करता है, तो व्यक्ति जो है भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये एक सिद्धांत बता रहे हैं यहाँ पे नारद मुनि। तो ये सत्य बात है। देखिए भगवान चलाने वाले हैं, अभी तक जैसे चलाए हैं वैसे आगे भी चलाएँगे, इसीलिए व्यक्ति को एकदम निश्चिंत रहना चाहिए और जो भी उसको प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। 3 स्कंद में भागवत में वर्णन आता है, एक छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उस समय उसकी कैसी विचित्र दशा होती है, पूरा डिटेल में वहाँ पे दिया गया है कि कितने कितने उसको कष्ट रहते हैं, लेकिन उस अवस्था में भी वो जी जाता है, उस अवस्था में भी उसको जल मिलता है, उसको भोजन मिलता है, उसको हवा मिलती है, वो सांस ले रहा है। ये वास्तव में भगवान की ही व्यवस्था है। वहाँ पे अगर देखा जाए कोई जीने लायक जगह नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी बच्चा जी जाता है। फिर गर्भ से बाहर निकलता है, तुरंत माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, ऑटोमेटिक उसका जो है भोजन आ जाता है। ये किसकी व्यवस्था है? माता पिता की व्यवस्था है कि सरकार की व्यवस्था है? किसकी व्यवस्था है? ये भगवान की व्यवस्था है। फिर जब दूध ख़त्म हो जाता है तो बच्चे के दांत निकल आते हैं, रोटी चबा सकता है, चावल चबा सकता है, दाल चबा सकता है, सब्जी चबा सकता है। तो ये सब किसकी व्यवस्था है? भगवान की व्यवस्था है। तो जो भगवान अभी तक रक्षा किए हैं, जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वही आगे भी जिलाएंगे। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए एकदम निश्चिंत होकर भगवान का भजन करे, भगवान की भक्ति करे। कभी भी अपने जीवन में टेंशन ना ले कि आगे कैसे होगा, अभी तो चला है आगे कैसे चलेगा, तो टेंशन नहीं ले, वो भगवान की भक्ति करे। इस प्रकार जब वो निश्चिंत भाव से भक्ति करता है तो तमसः पारम रिच्छति, वो इस संसार के पार पहुँच जाता है। इसीलिए ये देवर्षि नारद बोल रहे हैं, गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानात् अन्विच्छेत् नातापैरभिभूयते। जीवन में किस प्रकार जीना चाहिए इसकी एक परिपाटी बता रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये। गुणाधिकात् मुदम लिप्सेत,
इस संसार में कोई लोग अवश्य होंगे जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ हैं। उनको देखने पर मुदम लिप्सेत, व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहिए। और अनुक्रोशम गुणाधमात, जो हमसे गुणों में अधम हैं, नीच हैं, कम गुण वाले हैं, उनके प्रति अनुकंपा करनी चाहिए। और मैत्रीम समानात अन्विच्छेद, और कुछ लोग होंगे जो लोग गुण में हमारे समान ही हैं, उनके प्रति मैत्री की भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति जीता है तो ना तापई अभिभूयते, वह तापों से अभिभूत नहीं होता है। बहुत अच्छा श्लोक है। गुण मतलब होता है, इस संसार में कुछ गुण हैं, जैसे सौंदर्य है, धन है, विद्वत्ता है, पद है, ये सब गुण हो गए। तो इस संसार में हम कहीं भी जाएंगे तो कोई व्यक्ति हमको ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो हमसे गुण में कहीं अधिक हैं। भाई हमसे ज़्यादा धनी हैं, हमसे ज़्यादा सुंदर हैं, हमसे ऊंचे पद पे हैं, उच्च कुल में उनका जन्म हुआ है, ऐसे व्यक्ति अवश्य मिल जाएंगे। हमसे अधिक विद्वान हैं, अवश्य मिल जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को देखकर नारद मुनि बोल रहे हैं कि प्रसन्न हो जाओ। जब भी ऐसे व्यक्ति मिलें तो प्रसन्न हो जाओ, उनसे कभी भी ईर्ष्या मत करो। ये जो गुण हैं ये वास्तव में भगवान की विभूति हैं। भगवान गीता में बोलते हैं, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवा। किसी भी प्रकार की विभूति अगर तुम कहीं पर देख रहे हो हे अर्जुन, तो मेरी ही विभूतियों का एक अंश मात्र है जो किसी जीव में प्रकाशित हो रहा है। तो यदि कहीं भी किसी प्रकार का भी अच्छा गुण देख रहे हैं, कोई ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा गुणवान है, ज़्यादा विद्वान है, ज़्यादा धनी है, ये जो भी कोई गुण अगर कोई देख रहे हो तो वास्तव में मेरी ही विभूति हैं, भगवान बोल रहे हैं। तो यदि हम उस व्यक्ति से जिसमें ये गुण हैं उससे ईर्ष्या कर रहे हैं तो एक हिसाब से भगवान की विभूतियों से ही हम ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना। एक हिसाब से वो भगवान से ही ईर्ष्या करने जैसा है। तो भगवान यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो, ईर्ष्या मत करो। कोई अगर तुमसे गुण में अधिक है तो मुदम लिप्सेत, उसको देख करके प्रसन्न हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक घर है, उसमें 5 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं, तो एक भाई है वो काफ़ी श्रेष्ठ निकल गया, अच्छा पढ़ लिख गया, नेता बन गया, उसको अच्छी पोस्ट मिल गई, तो और भाई लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ हमारा मुख भाई देखो कितना अच्छा उन्नति कर गया। तो जैसे वो प्रसन्न हो जाते हैं वैसे हमको भी प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे ही तो हैं। ममई वंशा जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान बोलते हैं जितने भी लोग हैं मेरे ही अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के नाते हम सब भाई बहन हैं। तो इस वजह से अगर कोई अपना भाई अपना बहन कोई ऊपर उठ जाता है तो उसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उससे जो है प्रसन्नता ही होनी चाहिए। तो गुणाधिकार मुदम लिप्सेत और अनुक्रोशम गुणाधमात, जो हमसे गुण में थोड़ा हीन है, अर्थात गुणों में हीन मतलब जो थोड़ा गरीब हैं, जिनके पास सामाजिक स्तर इतना अच्छा नहीं है, जो विद्वत्ता में कम हैं, जो थोड़ा सा कुरूप हैं, या किसी प्रकार से कोई बीमारी के शिकार हैं, किसी प्रकार से भी हमसे हीन हैं, उनको देखने पर अनुक्रोशम लिप्सेत, अनुकंपा करनी चाहिए, उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, किसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि उनके दुख को हम कम कर सकें, तो उसके लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये सिद्धांत है। देखिए अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से जीता है तो भगवान उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए वही घर वाला उदाहरण ले लीजिए, एक भाई है बेचारा विकलांग हो गया, वो किसी प्रकार की बीमारी हो गई, तो और जितने भाई हैं उससे घृणा नहीं करते हैं, वो सब उससे प्रेम करते हैं, उसकी और सेवा करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि अगल बगल चारों तरफ किसी प्रकार से गुणों में हमसे कोई कम दिखे तो उसके प्रति कृपा करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। हमको प्रयास करना चाहिए अगर हमसे किसी प्रकार बन सके उसका दुख किसी न किसी प्रकार से हम कम कर दें, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हम देखते हैं भागवत में रंती देव महाराज का उदाहरण आता है। रंती देव महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमको ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि हम जितने भी जीव हैं सबके हृदय में बस सकें, और उनके जितने भी दुख हैं वो सब मैं खुद झेल लूँ और उनको किसी प्रकार का दुख ना हो। तो कितना उन्नत विचार है देखिए, है ना, कि जितने भी जीव हैं सबका दुख मैं झेल लूँ और उनको किसी प्रकार का दुख ना हो। बहुत उन्नत विचार है। यद्यपि ऐसा हुआ नहीं, जो जिसका दुख है वो वही झेलता है, लेकिन भगवान इससे बहुत प्रसन्न हुए, ये चीज़ है। इसी तरह वो समुद्र मंथन का जब भी प्रसंग आता है उसमें भी भगवान शिव ने लोगों के ऊपर करुणा की, हलाहल विष प्रकट हो गया और देखते ही देखते हुए क्षीर समुद्र के ऊपर ही फैलने लगा।
जितने भी जीव जंतु हैं सब तड़प तड़प कर मरने लगे वहाँ पे। सारे देवता दानव जितने लोग वहाँ पे थे सब हाहाकार करने लगे। तो भगवान अजित के कहने पर सभी ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव स्वयं ईश्वर हैं, तो उन्होंने पहले वो समुद्र व्यापी जो हलाहल विष था, सबसे पहला काम क्या किया, उसको कंडेंस करके सांद्र करके अपने हथेली में हटा लिया। यही बहुत बड़ा काम था। इतना बड़ा विष फैला हुआ था, दूर तक फैला हुआ था, सबको कंडेंस करके अपने हथेली में हटा लिया और फिर उसको पी गए। ये दूसरा बड़ा काम किया। तो इसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, तप्यन्ते लोकतापे न साधवः प्रायशो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। कि यदि कोई दूसरे व्यक्ति का दुख देख करके वो दुखित हो जाता है और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता है, तो यही परम पुरुष की सबसे बड़ी आराधना है। ये सुखदेव गोस्वामी के वचन है। भले ही हमारे अंदर इतना सामर्थ्य ना हो कि हम सामने वाले व्यक्ति का दुख दूर कर पाएँ, लेकिन कम से कम हृदय में इच्छा तो होए कि अगर मेरे पास सुविधा होती, संसाधन होता, तो मैं सामने वाले व्यक्ति का दुख दूर कर देता। इस प्रकार की इच्छा भी हो गई तो इससे भी भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो अनुक्रोशम गुणाधमात, जो गुण में कम हैं उनके प्रति कृपा होनी चाहिए, अनुकंपा होनी चाहिए। और मैत्रीम समानात अनविच्छेद, और जो समान हैं गुण में उनके प्रति मैत्री होनी चाहिए, उनके प्रति प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए कि वो आगे निकल गया तो हम तो ऐसा नहीं, उनके प्रति मैत्री होनी चाहिए, मित्रता की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जीता है तो न तापई अभिभूयते, वो कष्टों से क्लेशों से कभी भी अभिभूत नहीं होता है। ये यहाँ पे नारद मुनि प्रवचन कर रहे हैं। वो कभी भी कष्ट नहीं झेलता है। देखिए, जो कष्ट है ये एक मानसिक एक अनुभूति है। ये कोई शब्दों में, ये कोई वस्तुओं में, ये परिस्थिति में, व्यक्ति में सुख नहीं होता। एक मनोभावना है एक हिसाब से। जैसे माँ है घर में, वो उसके 3-4 बच्चे हैं, तो वो सुबह से लगी रहती है बच्चों की सेवा करने में। उनको नहलाती है, धुलाती है, घर सफाई करती है, भोजन पकाती है, उसको उन बच्चों को खिलाती है और फिर स्वयं बड़ी देर में खाती है। लेकिन उसको देर में खाने से कष्ट नहीं होता है, उल्टा अच्छा लगता है हमारे बच्चों ने खा लिया अच्छे से। और कई बार कोई चीज़ बड़ी अच्छी बन जाती है तो बच्चे लोग को अधिक खा जाते हैं। ऐसा भी होता है कि माँ के लिए बाद में कुछ बचा ही नहीं और सोचती है कौन दोबारा कुकिंग करे, जो बच्चा है यही खा लो। लेकिन वो जो बच्चा होता है उसको ही खाने में उसको बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। उसको चीज़ पूरी नहीं मिली, ऐसा नहीं कि एकदम गरम गरम मिला या पूरा एबेंडेंट पूरा क्वांटिटी में मिला, थोड़ा मिला और ठंडा मिला, लेकिन फिर भी उसको खा के उसको बहुत प्रसन्नता होती है। तो एक भावना में सुख होता है। देखिए, दूसरों का जब मदद करते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये परम आराधनम तत्ति पुरुषस्य अखिलात्मना। जैसे माँ है, एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई माँ है, वो उसका बच्चा है, छोटा बच्चा शिशु, और कई बार रात में बच्चा पेशाब कर देता है, तो वो क्या करती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है और स्वयं गीले में सो रही है। कई बार ठंडक का दिन है, ठंडा भी लगता है, लेकिन उसको हृदय में सुकून रहती है। उसका हृदय में एकदम अच्छी भावना होती है कि देखो मेरा बच्चा सूखे में आराम से सोया हुआ है। तो ये भावना जो होती है, एक सुख की भावना एक त्याग में होती है। ये जो संसार की चीज़ों को भोग करने की भावना है, इसमें कभी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है, हमेशा व्यक्ति दुखी ही रहेगा। तो जितना हो सके हमको दूसरों के लिए त्याग करना सीखना चाहिए। यही प्रेम का मार्ग है। यदि हम प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको अपने जीवन में त्याग करना सीखना होगा दूसरों के लिए। जितना जितना जीवन में त्याग बढ़ेगा उतना उतना इस प्रेम का विकास होगा, और जितना जितना जीवन में भोग की इच्छा बढ़ेगी, संसार की चीज़ों को इकट्ठा करने की इच्छा बढ़ेगी, उतना उतना उस प्रेम का हानि होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा श्लोक है। ऐसा कोई करता है तो ना तापई अभिभूयते, वो तापों से अभिभूत नहीं होता है। अभिभूत होने का अर्थ ये नहीं कि उसके जीवन में ताप आते नहीं हैं, ताप आते हैं लेकिन उसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। उसकी मनोचेतना एक ऐसी स्तर पे पहुंच जाती है जहां पर उसको इन सब चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा प्रभाव होता है इन 3 चीज़ों को करने का। तो कुल मिला के यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि ध्रुव देखो, अगर तुम्हारा भाई राजा बन जाए, गुणों में तुमसे अधिक हो जाए, तो तुमको उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ध्रुव के लिए यहाँ पे ये ऐसी चीज़ बोल रहे हैं, अगर तुम्हारा भाई उत्तम राजा बन जाता है अपने कर्मों के वश, अपने प्रारब्ध कर्मों के वश, तो गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, उसको देखकर तुमको हर्ष करना चाहिए, तुमको प्रसन्न हो जाना चाहिए, तुमको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो बेटा लौट जाओ, तुम वापस चले जाओ।
इस प्रकार से यहाँ पे नारद मुनि उपदेश किए। अब जैसे ही ये उपदेश समाप्त हुआ तुरंत ध्रुव बोल उठे। ध्रुव उवाचा, ध्यान देने की बात है, यहाँ पर कभी भी ऐसे दो लोग में संवाद होता है। भागवत की ऐसी शैली है कि एक लोग बोलते हैं, फिर जो नरेशन कर रहा है, ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं वो कथा, यहाँ पे मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं वो कथा, तो बीच में एक लाइन उनकी आती है मैत्रेय उवाचा, लेकिन यहाँ पे नारद उवाचा तुरंत ध्रुव उवाचा, मतलब उनको संभलने का समय नहीं दिया ध्रुव महाराज ने, तुरंत खट से बोल दिए। तो यहाँ पे तुरंत आता है ध्रुव उवाचा सोयम शमो भगवता सुख दुख हतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद्विधैस्तु यः अथापि मे विनीतस्य छात्रं घोरम् उपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैर् न भिन्ने श्रयते हृदि। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं, महाराज नारद मुनि आपने क्या प्रवचन किया है, आपने ये जो समता का मार्ग बताया है, सहिष्णुता का मार्ग बताया है, विनम्रता का मार्ग बताया, संतोष के ऊपर आपने प्रवचन किया, बहुत अच्छा। इस जीवन में जो लोग दुखी हैं, सुख दुख हतात्मनाम पुंसाम कृपया दर्शितः, जो लोग इस जीवन में सुख और दुख से जिनका मन मारा गया है, उनके लिए मार्ग अत्यंत अमृतपूर्ण है, अत्यंत श्रेष्ठ है। परंतु अस्मद्विधैहि दूरदर्शः, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए, जो हम अपनी माता के वाक बाणों के द्वारा भेद दिए गए हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए दूरदर्शः, हम इसको नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, मतलब हाँ, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या, इसको हम पालन नहीं कर सकते। सीधी बात, क्लियर कट बोल दिया। ये अपना जो है उपदेश आपके पास रखिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा मतलब इसका हम पालन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए नारद मुनि पूछते हैं तुम क्यों नहीं पालन कर सकते हो, तो इसके लिए बोलते हैं अथापि वे विनीतस्य छात्रम घोरम उपेयुषः, मैं इसलिए इसका पालन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सबसे पहले तो मैं क्षत्रिय हूँ। छात्रम घोरम उपेयुषः, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला हूँ। क्षत्रिय लोग स्वभाव से ही रजोगुणी रहते हैं और उनको पहले से जन्म से ही बहुत बहुत चीज़ों की आकांक्षा होती है, बहुत बहुत धन प्राप्त हो, बहुत बहुत सम्मान प्राप्त हो, और भी जीवन के जो अनेक अनेक भोग हैं वो सब प्राप्त हों, और स्वभाव भी क्रूर रहता है। उनको ये सब संतोष विनम्रता ये सब ज़्यादा जचती नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं सुखिना क्षत्रिया ही पार्था लभंते युद्धमीदृशम, हे पार्थ, हे अर्जुन, वो क्षत्रिय सुखी होते हैं जिनको इस प्रकार का युद्ध प्राप्त होता है। मतलब युद्ध प्राप्त होना क्षत्रियों के लिए सम्मान की बात है। तो उनका स्वभाव जो है अत्यंत घोर होता है, लड़ाई झगड़ा में विश्वास रखते हैं, लड़ने झगड़े में, और ये ज़्यादा विनम्रता सहिष्णुता जो आप प्रवचन कर रहे हैं ये सब ब्राह्मणों के समाज में प्रवचन करने वाली चीज़ है। मैं तो क्षत्रिय स्वभाव वाला हूँ। इस प्रकार से बोल रहे हैं, मैं कोई ब्राह्मण तो हूँ नहीं, फिर भी आप बोले इतना देर तो मैं सुन लिया, यही बड़ी बात है। लेकिन ये प्रवचन हमारे योग्य नहीं है। ये भागवतम का प्रवचन जाके किसी ब्राह्मणों के समाज में कीजिएगा। मैं तो घोर क्षत्रियों के स्वभाव वाला हूँ, और ऊपर से अविनीतस्य, मुझे विनम्रता भी नहीं है मेरे अंदर, मैं दुर्दंड हूँ, मेरे अंदर कोई विनम्रता नहीं है। एक तो घोर क्षत्रियों का स्वभाव है, दूसरा मैं दुर्दंड हूँ, मेरे पे कोई विनम्रता नहीं है, और तीसरी बात क्या है, सुरुच्या दुर्वचो बाणैर न श्रेयते हृदय न भिन्ने हृदय न श्रेयते। मेरा जो हृदय है बहुत कठोर था, लेकिन सुरुचि के दुर्वचन रूपी बाणों के द्वारा मेरा हृदय भेद दिया गया है। सुरुचि ने ऐसे ऐसे वाग्बाण मेरे को मारे कि तुम राजपुत्र नहीं हो, तुम इतर स्त्री, तुम किसी दूसरी स्त्री के द्वारा गर्भ में धारण किए गए हो, रानी के पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम राजा के सिंहासन के ऊपर राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ऐसे कठोर कठोर वचनों के बोल करके मेरे हृदय को बहुत चोट पहुंचा दी है। ये एक एक बात मेरे को याद आ रही है, और जब जब वो याद आती है तो मेरे हृदय में सूल जैसी चुभती है, और जब सूल जैसी चुभती है तो मेरे हृदय को भेद दिया है, उसमें कई छेद हो गए हैं। तो यद्यपि आपका जो वचन है, आपका उपदेश है, ये अमृत के समान है, लेकिन मेरे हृदय में इतने छेद हो गए हैं कि आपका उपदेश अमृत इसमें टिक ही नहीं रहा है। ऐसे बोल रहा है।
जैसे मान लीजिए कोई फूटा हुआ लोटा है, गिलास है, उसमें आप दूध डालिए तो नीचे से चू जाएगा। मुझे यही बोलना है कि मेरे हृदय में सुरुचि के दुर्वचन रूपी बाणों के द्वारा इतने छेद कर दिए गए हैं कि ये यद्यपि आपका उपदेश अमृत के समान है, अत्यंत उपादेय है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे योग्य नहीं है, मुझे इन सब से ये सब नहीं चाहिए, ये सब बेकार है। तो मान लीजिए ध्रुव जो है, मान लीजिए नारद मुनि बोलते हैं, तो फिर तो तुम चाहते क्या हो, थोड़ा खुल करके कहो। तो नारद मुनि बोलते हैं, वो ध्रुव महाराज बोलते हैं, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, आप इतने महान संत हैं, आप मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं मेरे हृदय में जो इच्छा है, मेरी जो महत्वाकांक्षा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि मुझे चाहिए क्या, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। ये विनम्रता, ये सहिष्णुता, ये सब का पिटारा आप बंद कीजिए, ये सब जो है प्रवचन किसी ब्राह्मणों के समाज में दीजिएगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सुनिए। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में ब्रूहि अस्मत्पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरपि अनधिष्ठितम्। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो, मैं त्रिभुवन में जो उत्कृष्ट पद है उसको चाहता हूँ। त्रिभुवन मतलब क्या, ये पूरे जगत को तीन भागों में बांट दिया गया है। एक नीचे के लोग हैं, फिर एक बीच के लोग जिसमें भूमंडल आता है और भी भूमंडल का कुछ हिस्सा आएगा, और ऊपर के लोग है ना, जिसमें स्वर्ग और उसके ऊपर के लोग आ गए। तो ये त्रिभुवन इसको बोलते हैं। ये गुणों के अनुसार बांटे गए हैं। सामान्यतः जो नीचे के लोग होते हैं, तल अतल वितल सुतल, ये सब लोग ये तमोगुण प्रधान होते हैं। जो बीच के लोग होते हैं ये लोग रजोगुण प्रधान हैं, और जो ऊपर के लोग हैं वो सतोगुणी प्रधान होते हैं। तो गुणों के अनुसार इस प्रकार से बांटा गया है। कोई रेखा नहीं है, लेकिन एक हिसाब से मोटा मोटा विभाजन कर दिया गया है। तो जितने त्रिभुवन हैं इसमें बहुत बहुत संपत्ति फैली हुई है। ये जो हम लोग का भूमंडल है ये 7 द्वीपों से बना हुआ है। बीच में इस पर जम्बू द्वीप आता है। जम्बू द्वीप में भी 9 वर्ष होते हैं। 9 वर्ष में एक भारतवर्ष है। तो हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं। बाकी जितने भी वर्ष हैं, बाकी जितने भी द्वीप हैं, और या तो ऊपर के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, उसमें प्रचुर संपत्ति भरी पड़ी हुई है। वहाँ रहने खाने का किसी प्रकार से अभाव नहीं होता है। बहुत ही धन संपत्ति वहाँ पर रहती है। ये केवल जो भारतवर्ष है यहीं पर कर्म भूमि कही गई है इसको। यहाँ पे कर्म के अनुसार व्यक्ति को चीज़ों की प्राप्ति होती है, तो ये कर्म भूमि कही गई है। तो बहुत बहुत संपत्ति है त्रिभुवन में। त्रिभुवन में खाली ऊपर के लोग में तो देवता लोग रहते ही हैं, जो नीचे के लोग हैं वो भी बहुत संपत्ति से युक्त हैं। तल अतल वितल ये भी हैं, यहाँ भी बहुत बहुत संपत्ति है। सुतल लोग की संपत्ति तो बोलते हैं देवराज इंद्र के लोग से भी ज़्यादा है, इतना वहाँ पे धन है। फिर ऊपर इंद्र का लोक है, इंद्र के पद है, उससे भी ऊपर जो है ब्रह्मा जी का पद है। तो ये क्या मान रहे हैं, त्रिभुवन उत्कृष्टम पदम, त्रिभुवन में उत्कृष्ट अथवा त्रिभुवन से जो उत्कृष्ट पद है वो मैं चाहता हूँ। अर्थात मैं ब्रह्मा जी से भी ऊपर पद चाहता हूँ। को ब्रह्मा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी के साथ में हमको कोई एक पद दे दिया जाए। प्रेसिडेंट होता है, को प्रेसिडेंट होता है ना, उसी के बगल में एक उसके लगभग बराबर पावर वाला। तो ब्रह्मा जी के बराबर का भी पावर नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी से भी ऊपर का पावर मुझको चाहिए। उसके ऊपर का भी जो पद है वो मुझको चाहिए। त्रिभुवनोत्कृष्टम पदम, सत्य लोक में जो ब्रह्मा जी का लोक है वही सबसे श्रेष्ठ लोक है इस जगत में अभी तक। ध्रुव लोक जब तक नहीं प्राप्त हुआ था तब तक। तो बोल रहे हैं कि वो लोक भी नहीं चलेगा, ब्रह्मा जी को रहने दीजिए अपने स्थान पर, मुझे ब्रह्मा जी से भी जो श्रेष्ठ लोक है उसकी प्राप्ति चाहिए। और ब्रूहि अस्मत् पितृभे ब्रह्मन् अन्यै अपि अनधिष्ठितम। अस्मत् पितृभि, हमारे बाप दादाओं में, अर्थात हमारे पिताजी उत्तानपाद, उनके पिताजी मनु महाराज, उनके पिताजी जो ब्रह्मा जी, किसी ने भी उस पद को ना प्राप्त किया हो, ऐसा पद चाहिए। तो बोल रहे हैं, और ये आप विनम्रता का भाषण दे रहे हैं, ये सब बंद कीजिए। अगर मुझे ये त्रिभुवन से भी उत्कृष्ट जो पद है अगर ये आप दे सकें जिसको किसी ने नहीं प्राप्त किया है तब तो बोलिए, वरना हरे कृष्ण। क्लियर एंड कट एकदम बोले दे रहे हैं। कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है ध्रुव महाराज की, आप देख सकते हैं। जैसे पहले दिन बोला था कि हम लोग तो 2 BHK 3 BHK फ्लैट में संतुष्ट हो जाते हैं, और ये क्या बोल रहे हैं, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम, त्रिभुवन से भी जो उत्कृष्ट पद है वो मुझको चाहिए। छोटा मोटा चीज़ नहीं चाहिए, त्रिभुवन में भी जो उत्कृष्ट पद है वो मुझको चाहिए। तो ध्रुव महाराज के सामने अपने आप को कंपेयर करें तो लगता है हम लोग साधु हैं।
इतनी छोटा सा बच्चा है लेकिन महत्वाकांक्षा कितनी अधिक है। देखिए, छोटा मोटा चीज़ नहीं चाहिए, पूजा चाहिए, लाभ चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, है ना। लाभ चाहिए, राज्य चाहिए, पूजा प्रतिष्ठा क्या, अभी तक हमारे बाप दादाओं ने किसी ने भी वो पद ना अधिकृत किया हो, ऐसा पद हमको चाहिए। पूजा चाहिए भाई, नाम हो कि सबसे बड़ा पद इसी का है। तो और ये बाकी जो विनम्रता है, सहिष्णुता है और जितना ये संतोष है, ये सब ले जाके ब्राह्मणों के समाज में प्रवचन कीजिए। अगर मुझे इस विषय में कुछ आप बता सकते हैं तो बताइए। तो कितना निश्चय है, देखिए दृढ़ता है, इनको क्या करना है, क्या पाना है, सब कुछ पक्का है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि पिछले श्लोक में भी बोलते हैं कि अविनीतस्य, मैं दुर्विनीत हूँ, दुर्दंड हूँ, मैं जो है रजोगुण से प्रभावित हूँ, छात्रम घोरम उपयोषा, क्षत्रियों का घोर स्वभाव में मैं पैदा हुआ हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इससे किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्थान पे हो, उसकी किसी भी कोई भी अवस्था हो, वो भक्ति कर सकता है। आज यदि आज की तारीख में 11 दिसंबर 2024 में यदि हम मानते हैं कि हमारे अंदर कोई भी दैवी गुण नहीं है, हम मानते हैं कि हमारे हृदय में तरह तरह के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब घिरे हुए हैं, माया का प्रचंड प्रभाव हमारे ऊपर है, हम भक्ति करने के योग्य नहीं हैं, अगर इस प्रकार हम मानते हैं तो हमको ध्रुव महाराज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं दुर्दंड हूँ, मैं रजोगुण से घिरा हुआ हूँ। ऐसा बच्चा भी उसने एक दिन भगवान की प्राप्ति कर ली, और उसका ऐसा चरित्र हुआ कि चैतन्य महाप्रभु, काफ़ी सारे वैष्णव सुनते ही हैं, चैतन्य महाप्रभु कई कई घंटे तक गदाधर पंडित के साथ ये दो चरित्र बहुत सुनते थे, एक ध्रुव का चरित्र और एक प्रहलाद का चरित्र। काफ़ी घंटे तक भागवत से उसको पढ़ते रहते थे। चैतन्य महाप्रभु ये दो चरित्र सुन के खूब रोते थे और रो रो कर भी भागवत ही गीली कर देते थे, और उनकी कई बार तो भागवत के अक्षर ही मिट जाते थे। जो पहले लोग लिखते थे तो वो अक्षर ही मिट जाते थे, इतना रोते थे। तो चैतन्य महाप्रभु इस चरित्र को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये भागवतम जो है अत्यंत आशावादी ग्रंथ है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पे हो वो भगवान की भक्ति कर सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि जो गुरु है या जो अथॉरिटी है उसका कार्य है कि वो देखे कि सामने वाले व्यक्ति में क्या गुण है और उस गुण के अनुसार उसको भक्ति में लगाए। कई बार नए नए लोग आते हैं, उसमें देखिए प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है, तो सब में कोई ना कोई गुण ऐसा अवश्य होता है कि वो भगवान की सेवा कर सके। तो ये गुरु का कर्तव्य है या तो अथॉरिटीज़ का कर्तव्य है कि वो देखे कि सम्मुख व्यक्ति को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है उसके स्वभाव के अनुसार। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पे नारद मुनि हैं। देखिए, नारद मुनि के अगर आप शिष्यों पे ध्यान दीजिए तो प्राचीन वरिष्ठ राजा से लेकर मृगारी, एक शिकारी, वो तक इनके शिष्य हैं। सबको इन्होंने भगवान की भक्ति में लगा दिया है। वो कौन? वाल्मीकि पहले वाले गौड़ा थे, मरा जो बोल के, तो राम। तो ऐसे सबको इन्होंने भक्ति में लगा के परम सिद्ध आचार्य की कोटि पे इन्होंने स्थापित करवा दिया है। तो ऐसे ये नारद मुनि हैं। तो इन्हीं के पग चिन्हों पर चल के हम देखते हैं प्रभुपाद जी भी यही सब काम किए, कैसे गए पाश्चात्य देशों में और वहाँ पर कैसे कैसे लोगों को भक्ति करवा दिया, उनके स्वभाव के अनुसार उनको भगवान की सेवा में लगा दिया, जो वास्तविकता में बहुत बड़ा चमत्कार है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बोलते हैं प्रभुपाद जी। फिर अब वो मान लीजिए नारद मुनि बोले कि अरे मुझे क्या पता, तुम इतनी कठिन चीज़ मांग रहे हो, ये सब चीज़ तो मुझे पता नहीं, तुम जाके किसी और से पूछो। तो बोलते नहीं नहीं, आपको सब पता है। नूनम भवान भगवतो योंगजः परमेष्ठिनः विदुतन्नटते वीणां हिताय जगतोर्कवत्। नूनम निश्चय ही, हे भगवान, आप भगवतः परमेष्ठिनः अंगजः, आप भगवान ब्रह्मा के साक्षात पुत्र हैं, आपको सब पता है। विदुतन वीणाम, आप अपनी वीणा को बजाते हुए जगतः हिताय अटते, जगत के हित के लिए आप भ्रमण करते हैं। तो नारद मुनि जो है अपने साथ हमेशा वीणा लिए रहते हैं, कोई और झोला और ये सब बैग वैग साथ में नहीं लेके चलते हैं, केवल एक वीणा लिए रहते हैं और उस वीणा में राधा रमन भगवान की चर्चा करते रहते हैं, भगवान के गीत गाया करते हैं और लोगों को सुनाया करते हैं। लोग उससे जो है लाभान्वित हुआ करते हैं, भक्ति प्राप्त करते हैं। जगतः हिताय, जगत का हित करने के लिए घूमते रहते हैं, और किसी काम के लिए नारद मुनि नहीं घूमते रहते हैं।
ऐसा नहीं किसी फंड कलेक्शन करने के लिए कोई उनका प्रोजेक्ट अटका हुआ है तो घूम रहे हैं, सो बात नहीं। केवल भक्ति का प्रचार करने के लिए जिसको देखते हैं उसको भगवान के गुण सुनाते हैं और उसको भगवान का भक्त बना देते हैं। लोगों का हित करने के लिए, अर्कवत, जैसे सूर्य जो है घूमते हैं लोगों का हित करने के लिए। सूर्य भूमंडल की परिक्रमा लगाते हैं मेरू पर्वत की, तो वो लोगों का हित करने के लिए। सूर्य से हमको ताप की प्राप्ति होती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है। एक दिन सूरज नहीं निकले तो हाय हाय हो जाती है, नहीं? इतना ठंड बढ़ जाती है, कपड़े सूखते नहीं हैं, परेशान हो जाते हैं लोग और धूप नहीं निकलती है जब तो ठंड भी बढ़ जाती है। और जब रात के समय सूर्य नहीं होता है उस समय जो है चोर उचक्कों का डर रहता है, भूत प्रेत का भी डर रहता है। लेकिन जब सूर्य निकलते हैं तो ये सब बाधाएं खत्म हो जाती हैं। और सूर्य जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, वो नहीं सोचते हैं कि ये जो है गरीब का घर है इसलिए यहाँ पर प्रकाश नहीं देना है, ये जो है अमीर का घर है इसलिए यहाँ पर प्रकाश देना है। इस प्रकार का व्यवहार वो नहीं करते हैं। सामान्य रूप से हर जगह प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं और सामान्य प्रकार का व्यवहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि हे नारद मुनि, आप समभाव में स्थित हैं। मेरे जैसा, यद्यपि मेरी जो इच्छाएं, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया संतोष के ऊपर, है ना, और संतोष के ऊपर और सहिष्णुता के ऊपर, विनम्रता के ऊपर, लेकिन मेरा चित्त ये सब ग्रहण नहीं कर पा रहा है। मैं रजोगुण से युक्त हूँ, तो मेरे जैसे जीव को भी आप सन्मार्ग दिखा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैं किस प्रकार से त्रिभुवन उत्कृष्ट पद प्राप्त कर सकता हूँ। तो देखिए ये सब बहुत स्पष्ट बोले दे रहे हैं, इनके मन में कोई कपट नहीं है। ध्रुव महाराज के मन में कोई कपट नहीं है। बोलते हैं ठीक है आपका बहुत उच्च विचार आपने बताया, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूँ। आप तो मुझको ये बताइए कि त्रिभुवन में उत्कृष्ट राज्य मुझे कैसे प्राप्त होगा और साधु वर्तम अच्छे मार्ग से प्राप्त हो, वैसा बताइए। ऐसा नहीं कि ये इनके इन प्रकारेण कैसे भी अधार्मिक तरीके से मिल जाए, सो बात नहीं है। साधु वर्तम अच्छे मार्ग से प्राप्त हो। जब इस प्रकार ध्रुव महाराज बोले तब नारद मुनि को पता चल गया कि ये पक्का कैंडिडेट है ये अगर कुछ इसको मैं बताऊंगा तो ये अवश्य करेगा, क्योंकि इसका निश्चय दृढ़ है। इतना मैंने इसको डिगाने का प्रयास किया लेकिन ये डिगा नहीं। तो अब नारद मुनि सही सही उपदेश देना चालू करेंगे। यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं। मैत्रेय उवाच इति उदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तथा प्रीतः प्रत्याह तं बालं सद्वाक्यम अनुकंपया इति उदाहृतम आकर्ण्य। इस प्रकार जब ध्रुव ने बोला तो उसकी बोली हुई वाणी को आकर्ण्य सुनकर भगवान नारद तदा तब भगवान नारद प्रीतः तं बालम प्रत्याह प्रेम से उस बच्चे के प्रति बोलने लगे। क्या बोलने लगे? सद्वाक्यम, सद्वाक्य बोलने लगे। अभी तक जो बोल रहे हैं वो सद्वाक्य नहीं है, अभी तक खाली ध्रुव की परीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं ये सद्वाक्य हैं, ये ठीक ठीक वाक्य हैं। अभी तक वो बोले थे कि नहीं नहीं तुम्हारी माँ ने जो मार्ग बताया है बड़ा कठिन है, भगवान दूर आराध्य हैं, लेकिन अभी तुरंत बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हारी जो माँ ने बोला था वो एकदम ठीक है। तो ये ठीक विपरीत जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं सद्वाक्यम, ये ठीक ठीक वाक्य अभी बोलना नारद मुनि चालू किए हैं। अनुकंपया, कृपा करके वो बोलना चालू किए। नारद मुनि के लिए शब्द प्रयोग किया गया है भगवान। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि नारद मुनि पूर्ण समर्थ हैं ध्रुव की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में, क्योंकि वे भी भगवान जैसा सामर्थ्य रखते हैं। भगवान मतलब षड ऐश्वर्य पूर्ण, उनके पास भी उतनी ही सामर्थ्य है जितना भगवान के पास सामर्थ्य है। वे चाहें तो ध्रुव की सारी इच्छाएं तुरंत पूरी कर सकते हैं, लेकिन गुरु का ये कर्तव्य नहीं होता है। गुरु का काम होता है कि शिष्य को भगवान की भक्ति में लगाए, उसको भगवान के द्वारा उसकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो। तो गुरु का मुख्य कार्य है भगवान की सेवा में लगा देना शिष्य को, बाकी जो भगवान देखें उसको क्या देना है क्या नहीं देना है ये मुख्य कार्य होता है। एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास, बोलने लगा स्वामी जी मेरे गुरु जी हैं, जब वो मेरे को छूते हैं तब मेरे को बहुत बड़ा बिजली का झटका लगता है तो प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं जाके अपनी उंगली बिजली के सॉकेट में डाल दो और बड़ा झटका लगेगा ये गुरु झटका देने के लिए नहीं होता है, माया पहले ही इतने सारे झटके दे रही है उसको संभाल नहीं पा रहे और झटका खाने के लिए गुरु नहीं बनाया जाता है।
तो गुरु का मुख्य कर्तव्य होता है शिष्य को सदुपदेश देकर भगवत मार्ग की ओर लगा देना, ये मुख्य कार्य होता है। ऐसा नहीं कि उसकी जो इच्छा है खुद ही पूरी कर दें। यद्यपि नारद मुनि यहाँ पर समर्थ हैं, भगवान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने सदुपदेश करके उनको भगवान की भक्ति में लगाया। तो अब नारद जी सदुपदेश देना चालू करते हैं। जनन्याभीत पंथा सवै निःश्रेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्तं भज तं प्रवणात्मना धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः एकं हि एव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्। तो बोलते हैं, नारद मुनि बोलना चालू करते हैं कि बेटा जनन्या अभिहिता पंथः सवै निःश्रेयसस्यते, तुम्हारी माँ ने जो तुमको मार्ग बताया था वो एकदम तुम्हारे लिए कल्याणकारी मार्ग है। 30वें श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं, 30 नंबर, अथ मात्रोपदुष्टेन योगेन अवरुरुत्सति यत् प्रसादम सवै पुंसाम दुराराध्यो मतो मम, कि ये जो अभी तुम्हारी माँ ने मार्ग बताया है ये दुराराध्य है, ये करने लायक नहीं है, बहुत कठिनाई से किया जाने वाला। 30 नंबर, दुराराध्य शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और यही नारद मुनि अभी क्या बोल रहे हैं कि जननी के द्वारा जो भी मार्ग बताया गया है वो एकदम कल्याणकारी मार्ग है। तो ठीक उल्टा जा रहा है, इसीलिए मैत्रेय जी बोलते हैं ये सत्वचन है, ये सद्वाक्य है। अभी जो उपदेश कर रहे हैं नारद मुनि ये ठीक ठीक है, पिछले वाले उपदेश को नहीं ग्रहण कर लेना चाहिए कि जब कल्याण का समय आए तब कर लेना। कई लोग उस एक श्लोक को उठा करके बोल देंगे नारद मुनि ने बोला है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि बोल रहे हैं कि नहीं, जब जो तुम्हारी माँ ने बोला है यही कल्याण का मार्ग है बेटा। भगवान वासुदेवस्तम भज तम प्रवणात्मना, क्या बोला है माँ ने कि भगवान वासुदेव का भजन करो, प्रवणात्मना, एकाग्र चित्त से भगवान का भजन करो। माँ ने तुमको जो मार्ग बताया है कि उन्हीं भगवान की कृपा को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने पारमेष्ठी पद को प्राप्त किया, जिसको मन और श्वास को जीत लेने वाले योगी केवल दूर से प्रणाम कर पाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। उन्हीं भगवान की आराधना करके बहुत बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा मनु महाराज ने इस भौम सुख को प्राप्त किया, स्वर्ग के सुख को प्राप्त किया और बाद में पार्षद की गति को प्राप्त किया। उन्हीं भगवान को लक्ष्मी जी अपने हाथ में कमल लेके खोजती रहती हैं, उन्हीं भगवान का तुम भजन करो, ऐसी माँ ने उनको उपदेश दिया था। तो नारद मुनि बोल रहे हैं ये एकदम ठीक उपदेश है। भगवान वासुदेवस्तम भज, उन भगवान वासुदेव का भजन करो। कैसे भजन करो? प्रवणात्मना, एकाग्र चित्त से। अपने चित्त को इधर उधर मत लगाओ, केवल भगवान में ही लगाओ, अनन्य भाव से। क्यों? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष आख्यम या इच्छेत श्रेय आत्मना। कोई भी व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ इस संसार में चाहता है। कोई धर्म चाहता है, अर्थात कोई पुण्य कार्य करना चाहता है, वो चाहता है कि स्वर्ग इत्यादि लोक में पहुंच जाए। कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि बहुत सारा पैसा हो जाए हमारे पास, जिससे हम इस संसार के सुखों को भोग सकें। कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं, इस संसार में जो भी भोग करने की चीज़ें हैं, कार है, मोटर है, बंगला है, गाड़ी है, ये सब हमारे पास होना चाहिए। और कोई जो है इन सब चीज़ों से ऊब जाता है, वो बोलता है कि अब मुझे शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो अब कोई भी चीज़ हो जो व्यक्ति इस जीवन में चाहता है, उसको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? हरेः पाद सेवनम, हरि के चरणों की सेवा। श्री हरि के चरणों की अगर कोई सेवा करता है तो इस जीवन में जो कुछ भी चाहता है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हो, कोई भी इच्छा ना हो, सकाम हो, दुनिया भर की सारी इच्छाएं हैं, अथवा मोक्ष काम, मोक्ष चाहता है, तो उसको चाहिए कि भगवान की भक्ति करे, परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करें। तो आप इस निर्णय पे पहुँचे कि हाँ, तुमको भगवान की भक्ति करना है। लेकिन कैसे करना है, कहाँ करना है, इन सब चीज़ों को आप नारद मुनि बताना चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्थान का निर्धारण कर रहे हैं। किसी भी गुरु का, आचार्य का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को स्थान बताए कि कहाँ पर जाके तुम भगवान का भजन करो। तो नारद मुनि अपने शिष्य ध्रुव को क्या स्थान बता रहे हैं, सुनिए। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि
पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। हे तात, बहुत स्नेह का संबोधन है। सामान्यतः अपने किसी निकट संबंधी को इस प्रकार तात संस्कृत में संबोधन किया जाता है। हे तात, हे बेटा, तत् तस्मात् इसलिए, गच्छ जाओ जाओ बेटा जाओ, भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो। पहले उन्होंने अपने हाथ को ध्रुव के सर के ऊपर रखा था, उनके सब प्रकार के अशुभ को नष्ट कर दिया। अब वाणी से आशीर्वाद देने, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। मान लीजिए पूछे कहाँ जाओ, तो बोलते हैं यमुनाया तटम शुचि, यमुना के पवित्र तट के ऊपर जाओ। तो यमुना जी तो कितना लंबा बहती हैं, यमुनोत्री से लेके प्रयागराज तक इतना लंबा यमुना जी का रूट है। कहाँ पर जाएं, तो बोलते हैं पुण्यम मधुवनम, पुण्य मधुवन है जहाँ पर, वहाँ पर जाओ। मधुवन जो है ये 12 वनों में एक वन भी है, नहीं तो सामान्यतः 84 कोस ब्रज के लिए भी मधुवन शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। कई बार लोग बोल देते हैं ना, ब्रज जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन से खाली मतलब ये खाली एक वन वृंदावन नहीं, सारे 84 कोस ब्रज को ही मिला करके ये वृंदावन बोल दिया करते हैं। बहुत बहुत नाम से बोला जाता है। उसी तरह माथुर मंडल है ना, मधुवन, माथुर प्रदेश, ये सब नामों से 84 कोस ब्रज संपूर्ण को बोला जाता है। तो यहाँ पर मधुवन का तात्पर्य है संपूर्ण 84 कोस ब्रज, ऐसे समझना चाहिए। अथवा जो विशेष मधुवन है एक वन 12 वनों में, उसको ले लीजिए। लेकिन ज़्यादा आचार्यों का यही मत है कि संपूर्ण 84 कोस ब्रज यहाँ पर, उसी को मधुवन यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यमुना जी के पूर्वी तट पे 5 वन हैं और पश्चिमी तट पे 7 वन हैं। पश्चिमी तट पे जो मथुरा वाला प्रदेश है उसी को मधुवन कहा जाता है। तो बोल रहे हैं कि वहाँ पर जाओ, मधुवन जाओ। और मधुवन कैसा है, पुण्य है। पुण्य, पुण्य मतलब होता है पवित्रता विधायक, जीव की किसी प्रकार की अपवित्रता को नष्ट कर देने वाला है। सबसे बड़ी अपवित्रता क्या है, जीव की भगवत विमुखता, यही सबसे बड़ी अपवित्रता है। तो ये जो मधुवन क्षेत्र है, व्रज वृंदावन 84 कोस व्रज है, ये अपने प्रभाव से जीव की भगवत विमुखता को नष्ट कर देता है और जीव को भगवान की ओर अग्रसर कर देता है। तो बोल रहे हैं कि वहाँ पर जाओ। और वहाँ की खास क्या बात है, यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, जहाँ पर नित्य ही श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ करने जाता है, वहाँ पर स्थान का बहुत महत्व होता है। स्थान को देखकर ही काफ़ी चीज़ें तय हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जब कोई भक्ति करता है तो सबसे पहले उसको स्थान का चयन करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री बिठाना चाहता है, कोई कहीं पे फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उसको तय करना होता है कि हम कहाँ पे फैक्ट्री लगाएं। कई चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं कि जहाँ पे हम फैक्ट्री लगा रहे हैं वहाँ पे हमको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कच्चा माल वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ पर जो है लेबर, सस्ता लेबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर कच्चा माल लाना है, माल जब बन जाएगा उसको मार्केट तक पहुँचाना है तो वहाँ पर गाड़ी इत्यादि की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन ले जाने के लिए पास में कहीं पे मार्केट होना चाहिए जो माल बनेगा उसको बेचने के लिए। तो इन सब चीज़ों पर व्यक्ति विचार करता है, तब जाके वो फैक्ट्री लगाता है। और इस प्रकार से विचार करके जब वो फैक्ट्री लगाता है तो उसको लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जब किसी को भजन करना है, भगवान की भक्ति करना है, तो आचार्यों ने, गुरु लोगों ने, सबने बहुत विचार किया है कि कहाँ पर भजन किया जाए, कहाँ पर भजन किया जाए जिससे कि थोड़ा सा ही परिश्रम करके बहुत अधिक फल की प्राप्ति हो जाए और जितने भी अशुभ हैं भक्ति के मार्ग में, भजन के मार्ग में, वो सब नष्ट हो जाए। तो आचार्यों ने बहुत बहुत विचार किया है इन सब चीज़ों की, कहाँ पर भजन किया जाए। कहीं पर भी भजन नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो बहुत बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं, जो भजन में बहुत प्रवीण हैं, वो सब कहीं भी भजन कर लें, उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नारद मुनि तो कहीं भी भजन कर सकते हैं, वो तो जहाँ जाते हैं वहीं पर लोगों को प्रचार करते हुए घूमते हैं। लेकिन सामान्य साधकों के लिए ये नियम नहीं है, उनको चुनना होता है कि कहाँ पर भजन करें। तो आचार्यों ने ये जो कुछ तीर्थ हैं इनको निर्धारित किया है कि यहाँ पर जो है भजन किया जाएगा तो उसका फल कई गुना मिलता है और बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होती है।
उसमें मुख्य है ये जो 84 कोस ब्रजमंडल धाम जहाँ पर हम लोग निवास कर रहे हैं, उसमें ये धाम सबसे मुख्य है। ब्रज वृंदावन जो प्रदेश है 84 कोस, ये सबसे मुख्य है। ये भगवान की लीला स्थली है, यहीं पे भगवान प्रकट हुए हैं। इसके अलावा और भी स्थान हैं, जैसे नवद्वीप है जहाँ पर 500 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। उसके अलावा जगन्नाथपुरी का धाम है जहाँ पर महाप्रभु काफ़ी साल रहे, लगभग 24 साल, अखंड रूप से 18 साल रहे और सब मिला के 24 साल रहे वहाँ पर बहुत भक्त रहे हुए हैं। बहुत सारे भक्तों ने उसको पावन किया है, भगवान की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, ये सब भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर सब पे विचार किया जाए तो ये जो ब्रज वृंदावन क्षेत्र है, 84 कोस ब्रज क्षेत्र है, यही सर्वश्रेष्ठ निकल करके आता है। इसकी खास बात क्या है? ये पुण्यम, भगवान के प्रति जो भी प्रकार की विमुखता होती है ये उसको दूर कर देता है और भजन में ये सहायता प्रदान करता है। और इससे भी बड़ी विशेष बात क्या है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो सानिध्यम नित्यदा हरे, श्री हरि का उसको नित्य सानिध्य प्राप्त होता है। ये एक ऐसा स्थान है, नित्य ही श्री हरि का सानिध्य मतलब निकटता उसको प्राप्त होती है। भले ही व्यक्ति को अनुभव हो या ना हो, भगवान लीला बिहारी, रास बिहारी, मुरली मनोहर यहाँ पर सबके पास स्थित हैं। ये श्लोक से नारद मुनि के वचन है, तो गड़बड़ तो कुछ हो नहीं सकता। नित्य ही व्यक्ति को यहाँ पे भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। हमको अनुभव हो या ना हो ये हमारी कमी है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। इतना विशेष ये स्थान है। किसका सानिध्य प्राप्त होता है? श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। हरि मतलब जो हर ले, चैतन्य चरितामृत में बोला है, हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, प्रेम दिया हरे मन, सर्वामंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। सब प्रकार के भगवान अमंगल का नाश करते हैं। जितने भी प्रकार का दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, भगवत विमुखता है, ये सब भगवान नष्ट कर देते हैं। और प्रेम दिया हरे मन, अपने सौंदर्य से, अपने लावण्य से, अपने वैदग्ध्य से, अपने माधुर्य से लोगों का चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। ऐसे हैं भगवान श्री हरि। हरि मतलब जो हर लें, अपने सौंदर्य से, अपने सुंदर स्वभाव से लोगों के चित्त को हर लें, ऐसे भगवान को बोला जाता है हरि। तो ये जो भगवान हरि हैं सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। भागवतम में विशेष रूप से आता है कि स्त्रियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। इनका ऐसा चाल ढाल है, देखने का तरीका है, तिरछी चितवन, और इनका सुंदर सांवला सलोना मुख, इनकी भौहों की मटकन, इनकी मधुर मुस्कान, ये सब ऐसा होता है कि सबका चित्त हर लेती है, लेकिन विशेष रूप से स्त्रियों का चित्त हर लेती है। गोपियाँ बोलती हैं, कास्त्रंग ते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद्गोद्विजद्रुमृगा पुलकान्य बिभ्रन। वो बोलती हैं कि आपका रूप तो ऐसा है कि आपके सुंदर रूप को देख के और आपकी मधुर मुरली वंशी को सुन करके जो गाय हैं, जो जड़ जीव हैं और जो मूढ़ जीव हैं, जैसे गाय है और भी जितने जीव हैं, वो सब उनको सबको पुलक हो जाता है। फिर ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके सुंदर सलोने रूप को देख करके, आपकी मधुर बांसुरी को सुन करके आर्य धर्म की मर्यादा से विचलित ना हो जाए। अर्थात वो बोलती हैं, विधाता ने आपका जन्म ही इसी, आपको प्रकट ही इसीलिए किया है कि स्त्रियों का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। इस प्रकार से बोलती है। तो जो भगवान हैं वो सबको आकृष्ट कर लेते हैं, विशेष रूप से स्त्रियों को आकृष्ट करते हैं। खाली स्त्रियों को नहीं आकृष्ट करते हैं, पुरुषों को भी आकृष्ट कर लेते हैं। जितने देवता हैं और भी सब लोग हैं वो सब भी भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। महाभारत में वर्णन आता है, जितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं, जैसे भीष्म हुए, बालिक हुए, व्यासदेव हुए, ये सब लोग जब कृष्ण को देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। उनको लगता था कि क्या इसमें जादू है, क्या माधुर्य। यद्यपि जानते हैं भगवान है, लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से देखते थे तो बोलते थे, तो आकृष्ट हो जाते, तो देखते ही रह जाते थे भगवान को। बूढ़े बूढ़े लोग तो हैं, ये तो भगवान के भक्त ही हैं, लेकिन जो भगवान के शत्रु हैं वो भी भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते थे। जैसे रामायण में वर्णन आता है कि खरदूषण, जब ये भगवान राम से युद्ध करने आए तो बोले, अरे इतना सुंदर राजकुमार है, ये मारने के योग्य नहीं है, इसको ले चलते हैं, इसको किसी तरीके से ठीक करेंगे और इसको ले चलेंगे, इसको रोज़ देखा करेंगे। और युद्ध करने आए, लेकिन बोलते हैं ये मारने लायक नहीं है। तो शत्रु तक भगवान की सुंदरता के ऊपर मोहित हो जाते हैं।
ऐसा है भगवान का सौंदर्य। फिर शत्रुओं की तो बात क्या है, जितने जो मनुष्य इतर प्राणी हैं, जैसे मृग है और पक्षी इत्यादि हैं, मोर हैं, ये सब भी भगवान की सुंदरता की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। वेणु गीत में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने। फिर ये तो चैतन्य जीव हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, जैसे यमुना बह रही हैं, उनकी भी गति रुक जाती है। गिरिराज जी के पत्थर भी पिघलने लगते हैं भगवान के स्पर्श में आके, भगवान की वेणु गीत को सुन के। तो ऐसा भगवान का प्रभाव है। और तो और ये सबको तो आकृष्ट करती हैं, भगवान स्वयं को ही आकृष्ट कर लेते हैं। विस्मापनम यस्य सौभगर्दे। कभी कभी भगवान जो है द्वारका में मणिस्तंभ में अपना खुद का ही वहाँ पे प्रतिबिंब देखते हैं और दांतों तले अंगुली दबाते हुए बोलते हैं, अरे बाप रे, ये रूप है कि ठगोरी। जो भी देखे तुरंत इस पर मोहित हो जाए। कभी कभी जो है कृष्ण कहीं दूर चले जाते हैं और सब गोप बालक उनकी खोज कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कहाँ हो कहाँ हो। दूर से आवाज़ आती, इधर हूँ मैं, इधर आओ, सबको बुलाते हुए। तो वहाँ सब गोप बालक जाके देखते हैं कि कृष्ण किसी गिरिराज जी की स्फटिक शिला में अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हैं और बोल रहे हैं, देखो तो कितना सुंदर व्यक्ति है यहाँ पे। मन करता है इसको ऐसे ही देखते रहे। इस प्रकार से इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए श्री कृष्ण, राधा रानी के भाव और कांति लेकर अपने ही सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए, अपने ही प्रेम में आप ही रो रहे हैं। विचित्र अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु का। इतना विलाप किए हैं, इतना रोए हैं, मतलब वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, आंसू की फव्वारे निकलते थे। इतने जोर से पिचकारी की तरह से आंसू निकलते थे। चैतन्य चरितामृत में ऐसे वर्णन आता है। और बहुत विलाप किए, बहुत रोए। कई बार तो ऐसे गंभीरा जहाँ पे वो रहते थे ऐसे विलाप करते थे कि जैसे लगता था बाहर से कोई स्त्री रो रही है, ऐसे विलाप करते हुए। और कई बार जो है उनको ऐसी भावना होती थी कि मैं गोपी हूँ और मेरे को रासलीला में जाने से रोक दिया गया है, तो द्वार खोजते थे, द्वार किधर है। और द्वार खोजने में अपना पूरा नाक और जितना मुंह है सब दीवार में घिस कर लहूलुहान कर देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई छोटा सा सुराख होता था, उसी में से पार हो जाते थे और जाके समुद्र में कूद जाते थे, उसको यमुना समझ करके। कभी कभी किसी चटक पर्वत मतलब बालू का कोई पर्वत वहाँ पे बन जाता है जो कि टेम्परेरी रहता है, उसके ऊपर जो गोवर्धन समझकर उसके ऊपर चढ़ने लगते थे। ऐसे विचित्र दशाएं हुई हैं चैतन्य महाप्रभु की। स्वयं श्री कृष्ण है, मतलब अपने ही सौंदर्य के ऊपर मुग्ध हो गए हैं। तो यही चीज़ बोला जाए, हरि मतलब जो सबको हर लेते हैं अपने सौंदर्य से, अपने माधुर्य से, अपने लावण्य से, सब सारे जीवों को हर लें, वो है हरि। और भी अर्थ हैं, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर बोलते हैं चौराष्टकम में, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जो बिल्वा मंगल ठाकुर बोलते हैं, हे चोरों के सरदार तुमको नमस्कार है। आप जो है गोपियों का नवनीत मक्खन हर लेते हैं, मक्खन चुरा लेते हैं, गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं, और तो और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, भक्त लोग जितना पाप इकट्ठा किए हैं कई जन्मों में उसको भी चुरा लेते हैं, कर्म बंधन को चुरा लेते हैं। इसलिए ये इनको हरि कहा जाता है। जो हर ले, जो चुरा ले, वो है हरि। मुख्य रूप से भगवान अपने सौंदर्य से भक्तों का चित्त चुरा लेते हैं, इसलिए वो हरि हैं। तो ऐसे चित्त चोर यहाँ पर नित्य ही बसते हैं, और जो कोई भाग्यशाली व्यक्ति यहाँ पर आता है उसको उनका संग प्राप्त होता है। तो इतना ये विशेष स्थान है ब्रज वृंदावन स्थान, ये 84 कोष जो ब्रज है इसीलिए इतना विशेष है। तो यहाँ पर नारद मुनि ध्रुव को बोल रहे हैं कि बेटा अगर तुमको जल्दी सफलता प्राप्त करनी है अपने मार्ग में तो जाओ, तुम ब्रज जाओ, ब्रज में अपना ही साधन भजन करो जाके। तो स्थान निर्धारित किए कि कहाँ पे जाओ, ब्रज में जाओ, यमुना के तट पर ब्रज में जाओ। आगे बताएंगे वहाँ पर क्या करो, कैसे करो, ये सब कल आगे विस्तार से ध्रुव को पूरा बताएंगे। ठीक है, यहीं पे रखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। क्षमा कीजिए, थोड़ा समय का अतिक्रमण हो गया है।